एपिसोड 362 करो। मैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए राजा शियाओयाओ पर हमला करूंगा। तुम लुओ यंग को बचाने में मेरी मदद करो, जियान शिबा ने अचानक कहा और उसका शरीर उसी समय बाहर निकल आया। दुल्हन को विदा करने का जुलूस अचानक रुक गया। सभी ने एक आकृति को राजा शियाओयाओ की ओर भागते हुए देखा। ये व्यक्ति अत्यंत तेज और प्रभाव से भरा हुआ है। एक पल में वह राजा शियाओयाओ के सामने पहुंच गया। चाचा वांग, क्या आप चाहते हैं कि मैं कार्रवाई करूं? डुगु शिंगजियान ने आलसी भाव से जियान शिबा की ओर देखा, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कोई जरूरत नहीं, आज मेरे राजा का खुशी का दिन है और कोई मेरी हत्या करने की हिम्मत करता है। कितना दुस्साहस है। राजा शियाओयाओ रंगीन जैद घोड़े से आकाश में उठे और जियान शिबा की ओर उड़ चले। हत्या का सामना करते हुए उन्होंने न केवल कोई डर नहीं दिखाया बल्कि पहल भी की। कब दोनों तलवारें शून्य में छू गईं। तलवार की रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई और जमीन पर लगातार गर्जना की आवाज गूंजने लगी। जब हर कोई इस झटके से आकर्षित हो गया तो यान यू ने अंततः कार्रवाई की। एक क्षण में ही वह दौड़कर पालकी में बैठ गया। ये दृश्य देखकर जियान शिबा के चेहरे पर खुशी झलक उठी। जब तक जियान लुओयंग को बचाया जाता है, वह बच निकलने के रास्ते ढूंढ सकती है। यह उनके लिए पीछा करने वालों को रोकने के लिए पर्याप्त था। क्या आप खुश हैं? निराश होना दुख की बात है। राजा शियाओयाओ ने मुस्कुराते हुए जियान शिबा की ओर देखा। इससे पहले कि जियान शिबा समझ पाता कि इसका क्या मतलब है, उसने अचानक यान यू को पीछे की ओर उड़ते हुए देखा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। जो व्यक्ति यान यू को घायल कर सकता है वह सबसे बुरा तलवारबाज है। आखिरकार यान यू अब घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक योद्धा है। जियान शिबा, भाग जाओ, हमें बेवकूफ बनाया गया है, यह एक जाल है। यान यू ने पीछे हटते हुए चिल्लाया। सेडान में बैठा व्यक्ति जियान लुओयंग नहीं है। वह बोलते बोलते भीड़ में गायब हो गई। इस दौरान दोनों के बीच हुई मारपीट के कारण पालकी भी टुकड़ों में टूट गई। अंदर मौजूद व्यक्ति का चेहरा उजागर हो गया। राजकुमारी। पालकी पर वास्तव में क्राउन प्रिंसेस बैठी थी। हा, जियान शिबा, मुझे उम्मीद थी कि कोई जियान लुओयंग को बचाने आएगा, लेकिन मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह आप दोनों होंगे जो पूछेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। आप खूनी तलवार कब्र से कैसे बच निकले? डुगु शिंगजियान हंसा, लेकिन फिर उसका चेहरा उतना अच्छा नहीं लगा। वह हंस रहा था क्योंकि उसकी योजना काम कर गई थी, और उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने दो ऐसे लोगों को देखा जिन्हें उसे नहीं देखना चाहिए था। जियान शिबा बच नहीं पाया। चूंकि अचानक हमला विफल हो गया, इसलिए हम केवल हमले में देरी कर सकते हैं। वह जमीन पर उतरा, डुगु शिंगजियान की ओर देखा और कहा, जानना चाहते हो? ये वास्तव में बहुत सरल है। किसी ने रक्तपिपासु तलवार मकबरे को नष्ट कर दिया और हम बच निकले। इस दुनिया में कोई भी रक्तपिपासु तलवार मकबरे को नष्ट नहीं कर सकता है और कोई भी तलवार भगवान शहर से बच नहीं सकता है। डुगु शिंगजियान तेजी से चिल्लाया। तथ्यों को देखने के बाद भी आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते। इस दुनिया में शायद अधिकांश लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा कर सकता है। जियान शिबा ने उपहास किया। कौन? आप उन्हें जानते हैं? असंभव। क्या ये वह हो सकता है? डुगु शिंगजियान के दिमाग में तुरंत लिंगजियो का ख्याल आया। अब तक जितने भी लोगों से वह मिला था, उनमें लिंगजियो ही एकमात्र प्रतिद्वंद्वी था जिसे वह अभी भी छोड़ नहीं पाया था। लगता है तुमने सही अनुमान लगाया। हाँ, ये वही है, 8 अमर साम्राज्य का सम्राट और भविष्य की तलवार राजवंश का विध्वंसक, लिंगजियो। दिलचस्प बात कि आपने रक्तपिपासु तलवार मकबरे के प्रवेश द्वार पर उसके साथ लड़ाई की और आप उसे पहचान नहीं पाए। जियान शिबा ने उपहास किया। ये पता चला है कि गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट का नाटक लिंगजियो ने किया था। कितना घृणित! अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे कभी भी रक्तपिपासु तलवार मकबरे में जीवित प्रवेश नहीं करने देता। डुगु शिंगजियान ने साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद लिंगजियो से बदला लेने के बारे में सोचा था। हालांकि जब वह उसके पास से गुजरा तो उसने लिंगजियो को पहचाना भी नहीं, जो एक वास्तविक विफलता थी। लिंगशियाओ से केवल आप और यान्युए ही क्यों हैं? डुगु शिंगजियान ने फिर पूछा। इस मामले की बात करें तो आपको अभी भी तलवार भगवान शहर और अपने पिता की परवाह करनी चाहिए। लिंगजियो और हजारों जानलेवा स्वामी जो रक्तपिपासु तलवार मकबरे से रिहा हुए थे, तलवार भगवान शहर में उपद्रव कर रहे हैं। जियान शिबा मुस्कुराया। समय में देरी करने के लिए डुगु शिंगजियान ने जो भी पूछा उसने सच्चाई से जवाब दिया।
उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि लिंग जियो और जियान फुलोंग ने स्वॉर्ड गॉड सिटी छोड़ दी तो वे निश्चित रूप से यहाँ आएंगे। थोड़ा और समय आपको अधिक आशा देगा। सिर्फ वे, मुझे डर है कि अब तक पूरी सेना का सफाया हो चुका होगा। डुगू शेंगजियान ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पिता कितने डरावने हैं। सच में, मुझे लगता है कि वह जल्द ही प्रकट होगा। क्या तुम उसे मार नहीं डालोगे? फिर उससे मत हारना। अगर तुम इस बार फिर हार गए तो तुम्हें बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो तुम्हारा स्वागत कर रहा है वह मृत्यु है। जियान शिबा ने फिर कहा, तो तुम उस लिंग जियाओ का इंतजार कर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं पहले तुम्हें जिंदा पकड़ूंगा, तुम्हें पीट पीट कर अधमरा कर दूंगा और फिर उस लिंग जियाओ के आने का इंतजार करूंगा। डुगू शेंगजियान ने मूल रूप से जियान शिबा से निपटने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि उन्हें लगा कि यह थोड़ा उबाऊ होगा। लेकिन इस समय वह अपनी भड़ास निकालना चाहता था। चाचा वान, मुझे खेद है, मैं आपके प्रतिद्वंद्वी को उधार ले सकता हूँ। ये कहकर वह उछल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता धरती पर उतर आया हो, जिसे देखकर वहां से गुजरने वाले लोग खुशी से चिल्ला उठे। पुरुष और महिलाएं दोनों चिल्ला रहे थे। लोग उसकी ताकत, उसकी प्रतिभा, उसकी शक्ति और स्थिति की पूजा करते हैं। महिलाएं उनकी हर बात की प्रशंसा करती हैं। यान्यू, यह मेरे और डुगू शेंगजियान के बीच का मामला है, हस्तक्षेप मत करो, जल्दी से चले जाओ। जियान शिबा ने ऊंची आवाज में कहा, फिर अपनी लंबी तलवार निकाली और डुगू शेंगजियान की ओर इशारा किया। प्रतिद्वंद्वी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी बेटी के लिए ये लड़ाई अपरिहार्य है। भीड़ में यान्युए ने अपनी सारी सांस रोक ली है, लेकिन वह भागी नहीं। वह जियान लुओयंग का ठिकाना खोज रही थी। राजकुमारी पालकी में बैठी थी, लेकिन जियान लुओयंग टीम में होना चाहिए, अन्यथा तथाकथित शादी निरर्थक होगी। जियान शिबा की बातें सुनने के बाद भी वह वहां से नहीं गई। चाहे कुछ भी हो, उसे जियान लुओयंग को बचाना होगा और जियान शिबा को व्यर्थ नहीं मरने देना होगा। वह अच्छी तरह से जानता था कि जियान शिबा निश्चित रूप से डुगू शेंगजियान की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, इसलिए उसकी गति अधिक होनी चाहिए थी। इस समय सबकी निगाहें डुगू शेंगजियान और जियान शिबा पर टिकी थीं। इससे यान्यू को सबसे अच्छा अवसर मिला। जियान शिबा डुगू शेंगजियान से बहुत बड़ी थी। यद्यपि उसकी साधना डुगू शेंगजियान जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसने लड़ाई का कोई डर नहीं दिखाया। दानव ड्रैगन तलवार न्यायालय के एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में स्वाभाविक रूप से उसका अपना गौरव था। विशेषकर जब लंबी तलवार उसके हाथ में होती थी तो वह म्यान से बाहर निकली तलवार की तरह होता था और उसकी आभा अत्यंत तेज होती थी। वह व्यक्ति कौन है? मैंने उसे नहीं देखा है। जियान शिबा ने सैकड़ों वर्षों से अपना घर नहीं छोड़ा था, इसलिए बहुत कम लोग उन्हें जानते थे। मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत मजबूत दिख रहे हैं। महामहिम क्राउन प्रिंस ठीक है न? बकवास। महामहिम युवराज कौन है? वह उस अज्ञात व्यक्ति से कैसे हार सकते हैं? मुझे पता है, लेकिन यह व्यक्ति महामहिम युवराज से बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसकी तलवार की ऊर्जा बहुत भयानक है। इतनी दूर खड़े होने पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मारा जा रहा हूँ। जियान शिबा के आगमन ने लोगों में काफी रुचि पैदा कर दी है। क्या महामहिम युवराज को चुनौती देने का साहस करना दिलचस्प नहीं है? लेकिन वे इस आदमी के मजाक को देखने के लिए अधिक तैयार हैं और यह भी देखना चाहते हैं कि किस तरह उसे महामहिम युवराज ने बुरी तरह पराजित किया। जियान शिबा, मैं तुम्हें अपने तलवार राजवंश में शामिल होने का मौका दूंगा। इस तरह तुम और तुम्हारी बेटी फिर से मिल सकते हो। अन्यथा आपको मेरे चाचा के तरीके जानने चाहिए। आपकी बेटी जियान लुओयंग उसके हाथों में पड़ गई। मुझे डर है कि वह न तो जी सकेगी और न ही मर सकेगी। हे लिंग जियो से यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हें बचाने आएगा। भले ही वह वास्तव में भाग्य से बच जाए, वह इस राजकुमार का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। कार्रवाई करने से पहले डुगू शेंगजियान ने उपहास किया। वह दूसरों को क्रोधित और दुखी देखना पसंद करता है, जिससे उसे बेहद खुशी महसूस होती है। वह लिंग जियाओ से नाराज हो चुका है और अब उसे जियान शिबा से शुरुआत करनी होगी। आखिरकार जियान शिबा लिंग जियो का गुरु है। हालांकि जियान शिबा का चेहरा उतना बदसूरत नहीं है जितना उसने सोचा था। जियान शिबा डुगू शेंगजियान द्वारा कही गई हर बात जानता है। तलवार राजवंश में शामिल हों। संभव है कि शत्रु के साथ समझौता करने से अंततः आप न तो मनुष्य बनेंगे और न ही भूत। उनके बड़े भाई जियान फुलोंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चूंकि उसे इसकी उम्मीद थी, तो वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे खो सकता था।
दुगू शेंगजियान, क्या आप सिर्फ बातें करने में अच्छे हैं? जियान शिबा ने ठंडी मुस्कान दी और जीवन हरण क्षेत्र के तीसरे स्तर का असली सार उसके शरीर से बाहर निकल आया। शून्य में भयावह आभा फैल गई। ओह, जीवन लेने वाले क्षेत्र का तीसरा स्तर, आपकी वर्तमान ताकत वास्तव में उस बेकार लैन मीमो से अधिक मजबूत है। लेकिन क्या यह उपयोगी है? दुगू शेंगजियान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैंने शुरू में अपने जीवन में इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन आज मुझे उन्हें अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करना है। जियान शिबा ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक काली गोली थी। गोली से एक बहुत ही अप्रिय आभा निकल रही थी, जैसे कोई राक्षस हो। दुष्ट राक्षस कब्जे की गोली। आपके पास वास्तव में इस तरह की चीज है। दुगू शेंगजियान ने भौहें सिकुड़ी, फिर ठंडी मुस्कान दी। दुष्ट दानव वशीकरण गोली का उपयोग करने के बाद आपकी ताकत थोड़े समय में 10 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी कीमत शायद बहुत ज्यादा है। जहां तक मुझे पता है, ये दवा बहुत जहरीली है। इसका उपयोग करने के बाद पूरा शरीर जहर से क्षत विक्षत हो जाएगा। हालांकि आप मरेंगे नहीं, लेकिन इससे आपकी साधना कम हो जाएगी और आपका शरीर लकवाग्रस्त हो जाएगा। आप अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन क्या यह इसके लायक है? जियान शिबा ने कुछ नहीं कहा। इस समय दुष्ट दानव कब्जे की गोली उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी त्वचा धीरे धीरे काली पड़ने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी काली लकीरें उभर आईं। उसके चेहरे पर भी बदसूरत निशान उभर आए। यह अत्यंत विभत्स एवं डरावना दिखता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी आभा भी 10 गुना बढ़ गई और अधिक शक्तिशाली हो गई। इस गोली का असर लिंग जियाओ के खूनी चूहा दानव से बहुत मिलता जुलता है। हालांकि यह खूनी चूहा दानव जितना विकृत नहीं है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव खूनी चूहा दानव से ज्यादा बड़ा और गंभीर लगता है। जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं, जियान शिबा, एक असली शैतान बन जाऊं? अपनी बेटी के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि लिंगजियो और जियान फुलोंग जियानशेन शहर को जीवित छोड़ पाएंगे या नहीं। अब वह अकेला व्यक्ति था जो अपनी बेटी को बचा सकता था। इतना कहने के बाद उसने बिना समय बर्बाद किए अपने हाथ में ली लंबी तलवार हिलाए और हमला बोल दिया। दुष्टात्मा वशीकरण गोली का समय सीमित था, इसलिए वह समय बर्बाद नहीं कर सकता था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस गोली के नकारात्मक प्रभाव से वह कब कुचला जाएगा। कोई आरक्षण नहीं। जियान शिबा ने अपनी लगभग 100% शक्ति का उपयोग किया। चूंकि वह पहले ही अपनी नावें जला चुका था, इसलिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, वह कभी पीछे नहीं हटेगा। मूल रूप से जियान शिबा की ताकत बहुत मजबूत थी। अगर ये 10 गुना बढ़ जाती, तो उसकी ताकत जीवन लेने वाले क्षेत्र के चौथे स्तर के करीब होती। जैसे ही उसकी आकृति चमकी, वह एक भूतिया छाया की तरह लग रहा था। देखने वाले यह नहीं बता सकते थे कि यह वास्तविक है या नहीं। कितनी भयानक गति है। यह आदमी महामहिम क्राउन प्रिंस को चुनौती देने का साहस करता है। अभी भी उम्मीद है। मैं उसके साथ नहीं रह सकता। वह बहुत तेज है, यहाँ तक कि दानव राजा लैन मीमो भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। हर कोई हैरान था। जियान शिबा द्वारा उनके लिए लाया गया आश्चर्य बहुत बड़ा था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि यह आदमी महामहिम क्राउन प्रिंस के लिए एक मैच नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भले ही महामहिम क्राउन प्रिंस बेहद शक्तिशाली हो, वह उसे कम समय में मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। गुरुत्व तलवार, 1,00,000 गुना गुरुत्वाकर्षण। दुगू शेंगजियान की ओर बढ़ते हुए जियान शिबा ने एक मार्शल सोल हमला किया। उसकी मार्शल आत्मा जियान लुओयन के समान ही है। दोनों ही गुरुत्वाकर्षण मार्शल आत्माएं हैं। उस क्षण धरती से भयानक गुरुत्वाकर्षण मुक्त हुआ, जैसे काली हवा घूम रही हो। इसने पृथ्वी को नीचे खींच लिया। दुगू शेंगजियान का शरीर भी गिर रहा था। हाँ, क्या यह आपकी मार्शल आत्मा है? ये वास्तव में अद्वितीय है, लेकिन किसी व्यक्ति की ताकत मार्शल आत्मा द्वारा निर्धारित नहीं होती है। जैसे ही दुगू शेंगजियान नीचे गिरा, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसके पीछे से एक तलवारधारी आत्मा उभरी। तभी उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। उसने उसे जमीन की ओर घुमाया। तलवार की ऊर्जा जहां भी जाती थी, ऐसा लगता था जैसे सारा गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया हो और अब उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं रह गया था। जियान शिबा, चाहे आप कितना भी संघर्ष करें, ये व्यर्थ है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सच्चा तलवार देवता क्या है। गुरुत्वाकर्षण के बंधन से मुक्त होकर दुगू शेंगजियान का असली सार उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार में प्रवाहित होने लगा। फिर उसने तलवार से वार किया।
सम्राट अधिपति तलवार ने जुवानावुजो को तोड़ा। जब तलवार बाहर निकली तो अचानक जमीन पर एक बड़ी दिखाई दी। धरती लगातार हिल रही थी। राजा शियाओयाओ की जांघों के नीचे का रंगीन जेड घोड़ा भयभीत हो गया और राजा शियाओयाओ ने उसे जानवरों के घेरे में डाल दिया। जैसे जैसे तलवार की ऊर्जा बढ़ती गई, जमीन पर बढ़ती गई। सड़क के दोनों ओर के पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए और तलवार की ऊर्जा में बहकर पूरी तरह कुचल गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियान शिबा ने डुगू शेंगजियान की तलवार ऊर्जा को अवरुद्ध करने के लिए अपनी तलवार घुमाई। हालांकि उस समय जियान शिबा, जो पहले से ही डुगू शेंगजियान के पास पहुंच चुका था, वास्तव में इस तलवार द्वारा सैकड़ों मीटर दूर खदेड़ दिया गया था। यद्यपि उन्हें कोई चोट नहीं आई, फिर भी स्थिति बहुत खराब थी। वह जल्दी से लड़ना चाहता था, लेकिन वह डुगू शेंगजियान के करीब नहीं पहुंच सका। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से उसके साथ चालें चल रही थी। घृणास्पद, क्या अंतर सचमुच इतना बड़ा है? राक्षस वशीकरण गोली के साथ भी मैं उसके करीब भी नहीं जा सकता। जियान शिबा की भुजाएं अभी भी हिंसक रूप से हिल रही थीं। डुगू शेंगजियान की तलवार बहुत शक्तिशाली थी। शक्ति और सटीकता दोनों अद्भुत थे। बारात में शामिल लोग जयकारे लगाने लगे। भीड़ भी उत्साह से चिल्लाने लगी। वे सभी महामहिम डुगू शेंगजियान के प्रशंसक थे। डुगू शेंगजियान को शैतान जैसे जियान शिबा को एक तलवार से पीछे हटाते देख वे स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित थे। देखिए, महामहिम युवराज की ताकत। दुनिया में उनका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? ये सही है, ऐसा लगता है कि यह अफवाह झूठी है। ऐसा कहा जाता है कि महामहिम क्राउन प्रिंस लिंग जियाओ नाम के एक व्यक्ति से हार गए। यह शायद सिर्फ एक अफवाह है। हाँ, महामहिम तलवार देवता के अलावा कोई भी महामहिम युवराज का विरोधी नहीं हो सकता। क्या बकवास है, लिंग जियो, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। वह एक जोकर है। उसने शायद अपनी कीमत बढ़ाने के लिए ऐसी अफवाहें गढ़ी हैं। इस तरह की बात पहले भी हो चुकी है। अंत में जिस व्यक्ति ने अफवाहें फैलाई थी, वह महामहिम क्राउन प्रिंस से मिला और एक ही चाल में मारा गया, जिससे कोई मदद नहीं मिली। हाँ, ये चर्चा स्वाभाविक रूप से डुगू शेंगजियान के कानों के लिए बहुत उपयोगी थी। इतना अधिक कि उसे स्वयं भी महसूस होने लगा कि लिंग जियो से उसकी हार पूरी तरह से झूठी थी। क्या वह लिंग जियाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं है? लैन डी नीचेन ने लैन मेइमो दाओ को देखा। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वह लिंग जियाओ हो या डुगू शेंगजियान, उन्हें मरना ही होगा। ड्रैगन कठपुतली ने अपनी 99% ऊर्जा जमा कर ली है। इसके अलावा पिछले 100 वर्षों में मैंने ड्रैगन कठपुतली को अपनी चीज में बदल दिया है। भले ही तलवार फूलों का पुनर्जन्म हो जाए, लेकिन इसे छीना नहीं जा सकता। डेमन ड्रैगन पपेट के साथ डुगू शेंगजियान, लिंगक्सियाओ और यहाँ तक कि डुगू बाजियान का भी वे नियान से कोई मुकाबला नहीं है। लैन मेइमो की आंखें पागल रोशनी से चमक उठीं। डुगू शेंगजियान को राक्षस ड्रैगन कठपुतली सौंपना सिर्फ एक अस्थायी उपाय था। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि डुगू शेंगजियान का पीछा करते हुए तलवार भगवान शहर चली जाए। एक बार जब वह वहां पहुंची तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इस समय जियान लुओयंग, जो कहीं छिपा हुआ था, दूरी में युद्ध की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह अपने पिता को अब भूत जैसा देखकर बहुत दुखी हुई। वह पीड़ा से रो पड़ी। उसके पिता उसके लिए शैतान बनने को तैयार थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी, यहाँ तक कि अपने पिता को नोटिस भी नहीं भेज सकी। वह जिस स्थान पर थी, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ तक कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ फंस जाएगी। यद्यपि मैं बाहर हो रही हर चीज को देख सकता हूँ, परंतु मैं ध्वनि को व्यक्त नहीं कर सकता। पिताजी, जल्दी से चले जाओ, ये बेकार है। उन्होंने सब कुछ बहुत पहले से प्लान कर रखा है। किसी का भी आना बेकार है। वह चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी समय यान यू की भौहें भी सिकुड़ गईं। लंबे समय तक खोजने के बाद उसने जियान लुओयंग की थोड़ी सी भी आभा नहीं देखी। इसका कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि जियान लुओयंग टीम में थे ही नहीं? किसी को बंधक बनाओ और पूछो। यान यू ने अंततः कार्रवाई करने का निर्णय लिया क्योंकि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। वहां पर जियान शिबा ने 7 या 8 बार हमला किया, लेकिन उसे 7 या 8 बार पीछे धकेल दिया गया। जियान शिबा अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन डुगू शेंगजियान स्पष्ट रूप से उसके साथ चाले चल रहा था। यह उसे राक्षसी कब्जे की गोली के प्रभाव से पूरी तरह से पंगु बना देने के लिए था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक बार फिर जियान शिबा सैकड़ों मीटर पीछे धकेल दिया गया और उसके मुंह के कोने से खून भी बहने लगा। लेकिन वह फिर भी नहीं हिला।
उसने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ना जारी रखा। जब तक अमृत का प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, उसे आक्रमण करते रहना होगा। चाहे कुछ भी हो, आप हार नहीं मान सकते। आखिरकार आपकी बेटी को अभी तक बचाया नहीं गया है। आह, डुगू शेंगजियान खुद को जम्हाई लेने से नहीं रोक सका। ये वास्तव में उबाऊ है। आप कहते रहते हैं कि आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ 100 मीटर की यह छोटी सी दूरी भी पार नहीं कर सकते। तस्क तस्क, लगता है आपके अमृत का असर लगातार कम होता जा रहा है। डुगू शेंगजियान ने व्यंग्यपूर्वक हंसकर कहा, निश्चित रूप से अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। अगर हम इसे तोड़ भी दें तो भी यह बेकार होगा। ये दृश्य देखकर लैन मीमो ने चुपके से अपना सिर हिलाया। उसे खुशी थी कि उसकी योजना सही थी और उसने अपनी खेती सुधारने के बजाय ड्रैगन कठपुतली पर अपनी उम्मीदें लगाईं। अन्यथा भले ही वह जियान शिबा की तरह आगे बढ़ जाए, ये निरर्थक होगा। इस समय उसे अचानक लगा कि कोई जानलेवा इरादा उसकी ओर आ रहा है। जब वह कुछ करने वाली थी तो उसने पाया कि एक तेज लंबी तलवार पहले से ही उसकी पीठ पर दबा दी गई थी। हिलना या चिल्लाना मत। अगर तुमने कुछ भी अनुचित करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो लैन मीमो को बंधक बनाता है वह स्वाभाविक रूप से यान यू है। वह जियान लुओयंग को नहीं ढूंढ सकी, इसलिए उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बगल में खड़े लैन डी मेचेन ने भी ये दृश्य देखा, लेकिन उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करने से उसकी मां मर जाएगी। आप क्या करना चाहते हैं? लैन मेई मो ने पूछा। सरल बात है, मुझे बताओ कि जियान लुओयंग कहाँ है? यान युए ने पूछा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस विधि का उपयोग क्यों करें? जियान लुओयंग शादी की पार्टी में है। लैन मेई मो मुस्कुराया। मेरे साथ बकवास करना बंद करो। मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगर तुमने एक और बकवास की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यान यू की तलवार आगे भेजी गई और लैन मेई मो के शरीर में एक छेद कर दिया गया। यान यू, जो कि घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, अभी भी लैन मीमो से अधिक शक्तिशाली है, जो कि घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। उसने लैन मेइमो को बंधक बनाने का साहस किया, इसके पीछे उसके अपने कारण थे। अगर मैंने तुम्हें बताया तो क्या तुम मुझे मार नहीं दोगे? लैन मेइमो ने उपहास किया। अचानक वह हिली और यान युए की तलवार भी बाहर आ गई, जिसने लैन मीमो के दिल को छेद दिया। आह, एक तीखी चीख आई, लेकिन ये लैन मीमो की ओर से नहीं, बल्कि राक्षसी ड्रैगन तलवार दरबार के एक योद्धा की ओर से था। लैन मेइमो के हृदय में छुरा घुस गया था, लेकिन वह ठीक लग रही थी। कठपुतली स्थानापन्न, यान युए ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको कठपुतली का विकल्प भी मिलेगा। जियान फुलोंग आपके लिए वास्तव में अच्छा है। हाँ, मेरे सामने उस पुरानी बात का जिक्र मत करो। उसने मुझे सिर्फ कठपुतली के विकल्प की गुप्त पुस्तक दी थी, लेकिन उसने मुझे उसका इस्तेमाल करना नहीं सिखाया। मुझे इसमें सैकड़ों वर्ष लग गए, लेकिन अंततः हाल ही में मैं इसका अभ्यास करने में सफल हुआ। दूसरों के पास सिर्फ एक ही जीवन है, लेकिन मेरे पास 9 जीवन हैं। क्या तुम उन सभी को मार सकते हो? लैन मीमो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर मैं अब हल्के से चिल्लाऊंगा तो आपको घेर लिया जाएगा। आप केवल एक तलवार मास्टर हैं, जबकि हांग लिंगवे और क्राउन प्रिंसेस 5 तलवार मास्टर हैं। तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? यान युए को समझ में नहीं आया कि लैन मीमो को ये बात जोर से क्यों कहनी पड़ी, जबकि वह तुरंत किसी को कॉल कर सकती थी। सरल बात है, मैं भी चाहता हूं कि डुगू शेंगजियान मर जाए। लैन मीमो ने मुस्कुराते हुए कहा, सच बताऊं तो जियान लुओयंग डुगू शेंगजियान के हाथ में किसी चीज के अंदर है। जब तक आपके पास उसे मारने की क्षमता है, आप स्वाभाविक रूप से उस चीज को देख सकते हैं। ड्रैगन कठपुतली, यान युए ने आश्चर्य से कहा, ओह, कितनी चतुर महिला है, मेरी तरह ही चतुर। ये सही है, जियान लुओयंग राक्षस ड्रैगन कठपुतली में फंस गई है, क्योंकि उसके शरीर में जियान शिबा का खून बहता है, और जियान शिबा और जियान फुलोंग भाई हैं। केवल उसके खून से ही ड्रैगन कठपुतली को वास्तविक रूप से सक्रिय किया जा सकता है। लैन मेइमो ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप लोगों को बचाने नहीं जा रहे हैं? अगर आप नहीं जाएंगे तो कोई मौका नहीं मिलेगा। दुष्ट औरत। यान युए ने लैन मेइमो को घूर कर देखा और फिर से अंधेरे में गायब हो गई। दूसरी ओर बुरी आत्माओं को भगाने वाली गोली का नकारात्मक प्रभाव अंततः सामने आ गया। उड़ान के दौरान जियान शिबा अचानक जमीन पर गिर गया। डुगू शेंगजियान जोर से हंसा और उसकी ओर चला गया। क्या आपकी ऊर्जा खत्म हो गई है?
ये वाकई बोरिंग है। मैंने सोचा कि आप थोड़ी देर और जारी रख सकते हैं। उसने जियान शिबा के शरीर पर लात मारी। उसकी आंखें तिरस्कार और उपहास से भरी थी। हालांकि उस समय जियान शिबा अचानक कूद गया और तलवार से डुगु शेंगजियान के शरीर में छेद कर दिया। डुगु शेंगजियान इतना भयभीत हो गया कि वह जल्दी से पीछे हट गया। उसके पेट से पहले ही बहुत अधिक खून बह रहा था। महामहिम युवराज राजा शियाओयाओ भी हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियान शिबा वास्तव में ये दिखावा कर रहा था। बेवकूफ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब राजा शियाओयाओ ने देखा कि जियान शिबा ने अपनी तलवार से डुगु शेंगजियान पर वार किया है तो वह क्रोधित हो गया। वह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। रुकना, ये डुगु शेंगजियान ही था जिसने राजा शियाओयाओ को पुकारा। चाचा वांग, वह मेरा है। इस समय डुगु शेंगजियान का चेहरा बेहद उदास था। मैं लापरवाह था और जियान शिबा ने मुझे घायल कर दिया, जो शर्मनाक था। हालांकि चोट कोई मायने नहीं रखती। जैसे जैसे उनकी साधना जीवन घातक क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंची, पवित्र शरीर पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया। इस समय उसका घाव पहले से ही भर रहा था। खून बहना बंद हो गया और घाव छोटा होता गया। जियान शिबा, इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है? अंत में कुछ भी नहीं होता। डुगु शेंगजियान धीरे धीरे जियान शिबा की ओर चला। उसके चेहरे पर एक उदासीन हत्या का इरादा था। तुमने मुझे परेशान कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अब और जीने नहीं दूंगा। अब जाओ और मर जाओ। हालांकि जियान शिबा अभी घायल हुआ था, लेकिन तलवार निकालने के बाद वह पहले से ही अपनी ताकत के अंत में था। राक्षसी कब्जे की गोली की अवधि बहुत कम है, केवल लगभग 10 मिनट। अब लगभग समय आ गया है, और हालांकि अभी तक कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं हुआ है, फिर भी शरीर स्पष्ट रूप से कमजोर हो रहा है। क्या यह अभी भी बेकार है? अफसोस, मैं अपनी बेटी की भी रक्षा नहीं कर सकता। मैं, तलवार शिबा, वास्तव में बेकार हूँ। जियान शिबा ने आसमान की ओर देखा और अंतहीन दर्द महसूस करते हुए आह भरी। वह बहुत हताश हो गया है। राक्षसी कब्जे की गोली का इस्तेमाल किया गया था, और यहाँ तक कि एक नकली चोट का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अंत में ये केवल डुगु पवित्र तलवार पर एक मामूली चोट थी। यह अंतर सचमुच बहुत बड़ा है। डुगु शेंगजियान ने तलवार को 18 थप्पड़ मार दिया। अगर वह जियान शिबा को आसानी से मार सकता था, तो वह बहुत ऊब जाएगा। वह इस आदमी को यातना देना चाहता था और जियान लुओयंग के सामने जियान शिबा को मौत के घाट उतारना चाहता था। जियान शिबा जमीन से उठे। उनके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखें स्थिर थीं। लुओयंग, पिता बनना बेकार है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। लेकिन एक पिता के रूप में मैं कभी हार नहीं मानूंगा। यद्यपि वह जानता था कि उसका शरीर मर रहा है, फिर भी वह डुगु पवित्र तलवार को देखता रहा और उसने अपने हाथ में रखी तलवार को नहीं फेंका। क्या तुम अभी भी खड़े हो सकते हो? हाँ, तुम बहुत दृढ़ निश्चय हो, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता केवल और अधिक भयानक अंत की ओर ले जा सकती है। स्नैप! एक बार फिर डुगु शेंगजियान ने जियान शिबा को थप्पड़ मार दिया। इस समय जो योद्धा वहां उपस्थित थे, उनमें से कुछ भी ये सब देख नहीं पा रहे थे। उसे मार देना ही बेहतर है। ये बहुत दयनीय है। ये वही है जो महामहिम क्राउन प्रिंस को चुनौती देना चाहता है। वह यातना दिए जाने का हकदार है। कुछ लोग जियान शिबा के प्रति सहानुभूति रखते हैं, और स्वाभाविक रूप से कुछ लोग उनसे घृणा भी करते हैं। बहुत से लोगों को इस तरह का दृश्य बहुत पसंद आता है। उनके लिए ये देखना एक तरह का आनंद है कि उनके आदर्श उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं जो उदारता दिखाना नहीं जानते। देखो, वह फिर से खड़ा हो गया है। क्या वह आदमी अमर है? इस समय जियान शिबा खून से लथपथ था और लड़खड़ा रहा था, लेकिन वह गिरा नहीं। वह अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से फिर से खड़ा हो गया। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। जियान शिबा गुस्से से दहाड़ा। यदि अब आपको मृत्यु का भय नहीं है, तो फिर और किस बात का भय है? अगर तुम में क्षमता है तो आओ और मुझे बचाओ। हा। इस समय डुगु पवित्र तलवार की चोट ठीक हो गई है, और पवित्र शरीर की पुनर्प्राप्ति क्षमता वास्तव में घमंड से परे है। जियान शिबा का रूप देखकर उसे अप्रत्याशित खुशी महसूस हुई और वह पागलों की तरह हंसने लगा। पिताजी, दोबारा खड़े मत होना। नहीं। अपने पिता को बार बार गिरते और घायल होते देख जियान लुओयंग को लगा कि उसका दिल टूटने वाला है। जब वह बच्ची थी तभी उसकी मां का देहांत हो गया था और उसके पिता ने ही उसका पालन पोषण किया। पिता की दया स्वर्ग से भी बड़ी है। वह जानती थी कि उसके पिता उसे बचाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसके पिता सचमुच मर जाएंगे।
यह अफसोस की बात है कि उसकी आवाज़ जियान शिबा के कानों तक नहीं पहुंच सकी। यदि संदेश आ भी जाए तो क्या केनशिबा सचमुच हार मान लेगी? नहीं होगा दुगू शेंगजियान, जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे मैं हार नहीं मानूंगा। नहीं होगा मेरी बेटी, मुझे उसे बचाना होगा। जियान शिबा गुस्से से दहाड़ते हुए दुगू शेंगजियान की ओर भागा। रास्ते में उसके पहले से ही क्षत विक्षत शरीर से बहुत सारा खून बह गया। कई लोग आश्चर्य से चीख पड़े, अरे पागल, जल्दी से नरक में जाओ और महामहिम युवराज के कपड़े गंदे मत करो। बात बस इतनी है कि अगर आपका दिमाग बीमार है तो आपको मुझ पर झपटना ही होगा, भले ही आपको पता हो कि आप परास्त हैं। यह मौत की तलाश का तरीका नहीं है, ये घिनौना है। महाराज, उसे मार डालिए। मुझे ऐसा व्यक्ति फिर कभी न देखने दीजिए जो उसका पीछा कर रहा हो। ये कितनी बर्बादी है। ऐसी आवाजें भीड़ में गूंज रही थीं। यद्यपि कई लोगों को जियान शिबा के अनुभव से सहानुभूति थी, लेकिन वे असहाय थे क्योंकि दुगू शेंगजियान के प्रशंसक अधिक मूर्ख थे। जब यान यू ने अंधेरे में ये सुना तो उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। उसकी नज़र में जियान शिबा एक असली हीरो है, कोई भी उसके गौरव का अपमान नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप भीड़ में अचानक कई लाशें दिखाई देने लगीं। वे दुष्ट शब्द तुरंत शुद्ध हो गए। कुछ लोग मारे गए जबकि अन्य केवल डर गए। वे जानते थे कि जियान शिबा का एक साथी होना चाहिए और यह साथी बहुत शक्तिशाली था। राक्षस ड्रैगन कठपुतलियों के बीच जियान लुओयंग पहले ही फूट फूट कर रोने लगा था और उन्मादग्रस्त था। मेरी आवाज़ लगभग कर्कश हो गई है। वह अपने पिता को इस तरह प्रताड़ित होते देखने के बजाय मरना पसंद करेगी ताकि वह उसे बचा सके। अतीत के गर्म दृश्य उसके मन में बार बार घूम रहे थे। हालांकि उसके सामने जो दृश्य था उसने इन छवियों को क्रूरतापूर्वक तार तार कर दिया। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। यद्यपि उसकी आवाज़ भारी थी, यद्यपि वह जानती थी कि बाहर के लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, फिर भी वह हताश होकर चिल्लाई। केवल इसी तरीके से उसे मानसिक शांति मिल सकती है। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, आपकी बेटी मेरी स्टोरेज रिंग में जादुई ड्रैगन कठपुतली में है। वह बाहर घटित हर घटना को स्पष्ट रूप से देख सकती है। इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह आपको प्रताड़ित किया गया, किस तरह आपकी मौत हुई। क्या ये दिलचस्प नहीं है? दुगू शेंगजियान ने लड़खड़ाते हुए जियान शिबा को देखा और चकमा भी नहीं दिया, जिससे दूसरे पक्ष ने उस पर तलवार से वार कर दिया। इस समय जियान शिबा में तलवार घोंपने की भी क्षमता नहीं थी। गिरती चेरी, जियान शिबा की रक्तलाल आंखों में स्पष्टता का आभास था। लुओयंग, निराश मत हो। भले ही तुम्हारे पिता मर जाएं, लिंग जियाओ तुम्हें बचाने जरूर आएगा। तुम्हें धीरज रखना होगा और उसके आने का इंतजार करना होगा। अब जब उन्हें पता चल गया है कि उनकी बेटी कहाँ है, तो उन्हें कुछ बातें बतानी ही होंगी। लिंग जियो, तुम अभी भी उस आदमी के बारे में सोच रहे हो, कितना हास्यास्पद है। मुझे डर है कि अब उसे मेरे पिता ने मार डाला है और वह एक ठंडी लाश बन गया है। दुगू शेंगजियान ने भौहें सिकोड़ी। उसे सबसे ज्यादा जो बात पसंद नहीं है वह है लिंग जियाओ का नाम। लिंग जियाओ उसका असली आंतरिक दानव बन गया है। नहीं, वो जरूर आएगा, जरूर। जो तुम दुगू शेंगजियान नहीं कर सकते वो कर सकता है। तुम तो जीनियस कहलाने के भी लायक नहीं हो, मास्टर कहलाने की तो बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तुम तो बस कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना जानते हो। जब आप अपने से अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके पास चुनौती देने का साहस नहीं होता, लेकिन मेरा प्रशिक्षु लिंग जियाओ अलग है। चाहे वह आपके पिता ही क्यों ना हो, वे लड़ने का साहस रखते हैं और लड़ सकते हैं। तुम्हारे पास तो उसके जूते पॉलिश करने की भी योग्यता नहीं है। जियान शिबा अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। जियान शिबा ने दहाड़ते हुए कहा, दुगू शेंगजियान, तुम मेरे शिष्य लिंग जियाओ के जूते पॉलिश करने के भी लायक नहीं हो। तुम एक गंदे और डरपोक कचरे के अलावा कुछ नहीं हो। चांदी के समान पीतल की बंदूक का सिर बाहर से मजबूत है, लेकिन अंदर से भी मजबूत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं पहले तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा और देखूंगा कि तुम अभी भी बोल सकते हो या नहीं। दुगू शेंगजियान की आंखें एक पल के लिए बेहद ठंडी हो गईं और उसने अचानक जियान शिबा का मुंह पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस समय अंधेरे से एक ठंडी तलवार जैसी रोशनी निकली जो अंधेरी रात में चांदनी की तरह चमकदार थी। दुगू शेंगजियान ने भौहें सिकोड़ी और जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह महसूस कर सकता था कि इस तलवार में उसकी बांह काटने की शक्ति थी। नो नी यान्युए, दुगू शेंगजियान ने उस व्यक्ति को देखा जिसने जियान शिबा को बचाया था। आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी।
जियान शिबा कड़वी मुस्कान के साथ बोला। लिंग जियाओ अगर तुम्हें मरते हुए देखेगा तो वह मुझे दोषी ठहराएगा। यान यूए मुस्कुराए, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था। जियान लुओ यंग राक्षस ड्रैगन कठपुतलियों में से एक था। यदि दुगु शेंग जियान को नहीं मारा जा सका तो जियान लुओयंग को बचाना असंभव होगा। इसलिए वह जियान शिबा को बचाने के लिए आई। यद्यपि वह जानता था कि वह पराजित हो चुका है, फिर भी वह केन शिबा को मरते हुए नहीं देख सकता था। ये लिंग जियाओ का स्वामी है, तुम दोनों को मरना होगा। दुगु पवित्र तलवार अचानक बाहर आ गई। एक भयावह सफेद तलवार जैसी रोशनी चारों ओर फैल गई। यानी ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वे दोनों बाहर निकल गए। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकला तथा उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तेजी से जाओ, जियान शिबा ने यान यू को धक्का दिया। ये बेकार है, वह बहुत शक्तिशाली है, हम एक साथ काम करने पर भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। छोड़ो, क्या तुम जा सकते हो? दुगु पवित्र तलवार एक पल में उन दोनों के सामने आ गई और एक ही समय में यान यू और जियान शिबा के शरीर को छेद दिया। ब्लेड पर खून रह गया था, दोनों के चेहरों पर कड़वी मुस्कान थी। ये दृश्य देखकर जियान लुओयंग का दिल कांप उठा और उसकी आंखें लाल हो गईं। लिंग जियाओ, चलो चलो। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, और वह था लिंग जियाओ के प्रकट होने के लिए प्रार्थना करना। केवल लिंग जियाओ ही यह सब बदल सकता है। इस समय दुगु शेंगजियान धीरे धीरे अपनी तलवार दोनों शवों से बाहर निकाल रहा था। पंप करते समय ये घूम भी रहा था। क्या इससे दर्द होता है? मैं जानता हूं कि यह तलवार तुम्हें नहीं मार सकती, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस शुरुआत है। यदि आपने तलवार मंदिर के अधिकार का उल्लंघन किया है, तो आपको दुनिया की सबसे क्रूर सजा भुगतनी चाहिए। न केवल आप मरने वाले हैं, बल्कि आपके परिवार के सदस्य और आपके प्रियजन भी मरने वाले हैं, इसलिए आप अकेले नहीं होंगे। यान यू और जियान शिबा को अपने शरीर से अत्यंत भयानक दर्द महसूस हुआ, लेकिन उनमें से किसी ने भी न तो चीख पुकार मचाए और न ही दया की भीख मांगी। दुगु शेंगजियान के सामने वे मरने पर भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं हैं। अचानक यान यू के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। क्या आपको लगता है कि यह हमें डरा सकता है? जहां उत्पीड़न है, वहां प्रतिरोध भी है। तुम, दुगु परिवार, ने बहुत पाप किए हैं, और अब समय आ गया है कि तुम दंड के हकदार हो। यान यू ने तीव्र दर्द सहन किया और कहा, हाँ, प्रतिशोध। अगर इस दुनिया में प्रतिशोध है, तो मेरे दुगु परिवार को बहुत पहले ही नरक के 18वें स्तर में प्रवेश कर जाना चाहिए था। यह अफसोस की बात है कि पूरे तलवार राजवंश को देखते हुए कोई भी मेरे दुगु परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं है। तुम्हारा उपहास तो मौत से पहले का संघर्ष है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नाराज हो जाऊंगा? मैं किसी मृत व्यक्ति पर क्रोधित नहीं होऊंगा। दुगु शेंगजियान ने कहा कि वह क्रोधित नहीं था, लेकिन उसके हाथ में मूठ हिंसक रूप से मुड़ गई। ऐसा नहीं है कि आप रिपोर्ट नहीं करते कि समय अभी नहीं आया है। आपने कहा कि कोई भी आपके दुगु परिवार पर स्वर्गीय दंड नहीं लगा सकता। गलत, कोई तो है जो ये कर सकता है। यानी ने ठंडे स्वर में कहा। कौन? दुगु शेंगजियान ने पूछा। लिंग जियाओ। ये फिर से लिंग जियाओ है। दुगु शेंगजियान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह कुछ भी नहीं है, उसने मुझे सिर्फ एक बार संयोग से हरा दिया था। नहीं, उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं हराया। उस युद्ध में वह पहले बच निकला था, इसलिए परिणाम कभी तय नहीं हो सका। कौन है ये? वह सचमुच शक्तिशाली आदमी है। ताकत से लेकर दिल तक, वह बेहद शक्तिशाली है। यदि आप होते तो क्या आप अपने मित्रों को बचाने के लिए रक्तपिपासु तलवार कब्र पर जाने का साहस करते? यदि तुम होते, तो क्या तुम अकेले तलवार भगवान शहर में जाने का साहस करते? यान्यू ने ऊंची आवाज में कहा, यह एक मजाक है, ये सिर्फ एक मूर्ख का साहस है, ये प्रशंसा के योग्य नहीं है। दुगु शेंगजियान ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जिस दिन से रक्तपिपासु तलवार मकबरा स्थापित किया गया है, तब से कोई भी अंदर घुसकर जीवित बाहर नहीं आ सका है। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, हो सकता है कि मेरे पिता ने दया दिखाकर तुम्हें जानबूझकर मरने दिया हो। स्वॉर्ड गॉड सिटी में किसी ने कभी भी कोई परेशानी नहीं पैदा की और फिर भी जीवित बच निकला। आपके लिंग जियो के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वह पहले ही मर चुका है। हाँ, यान यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? यह मत भूलिए कि लिंग जियो हमेशा एक अप्रत्याशित अस्तित्व है। बहुत से लोगों ने आइस लॉर्ड के निषिद्ध क्षेत्र में घुसपैठ की, लेकिन अंत में केवल उसे ही आइस लॉर्ड की सूची मिली। क्या यह महज संयोग है?
आपने ड्रैगन और हाथी जनजाति पर हमला करने के लिए 1 लाख की सेना का नेतृत्व किया, लेकिन उसके द्वारा पराजित हुए। क्या ये सिर्फ एक सहयोग है? डुगू पवित्र तलवार। तुम्हारे जैसा तथाकथित अभिमानी आदमी अहंकारी हो गया है क्योंकि उसे कभी कोई वास्तविक प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। आज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियान शिबा और मैं मर चुके हैं, लेकिन चिंता मत करो, तुम जल्द ही हमारे साथ नीचे जाओगे। और यह समय ज्यादा लंबा नहीं होगा। भले ही वह मरा न हो, फिर भी तुम उसे नहीं देख पाओगे। डुगू शिंगजियान की आंखें और भी ठंडी हो गईं। किसी कारण से जब उसने लिंग जियाओ का नाम सुना तो उसे असहजता महसूस हुई और थोड़ा डर भी लगा। भूल जाओ, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। मैं कुछ समय से खेलना चाहता था, लेकिन अब अचानक मेरा मूड खराब हो गया है। चूंकि तुमने कहा था कि लिंगजियो आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे सिर काटकर शादी के जुलूस के झंडे पर लटका दूंगी और उसके आने का इंतजार करूंगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं, डुगू शिंगजियान, लिंगजियो से डर जाऊंगा? ये हास्यास्पद है। बोलते बोलते उसने अचानक अपनी लंबी तलवार निकाली, तलवार पर लगे चमकीले लाल खून को देखा और कहा, इस तलवार ने केवल तुम्हारे पेट को छेदा है। अगली तलवार तुम्हारे सिर काट देगी। क्या तुम तैयार हो? आपको हमें डराने की जरूरत नहीं है। जब हम आज यहाँ आए थे तो हमने जिंदा लौटने की योजना नहीं बनाई थी। जियान शिबा अब बोल नहीं सकता था, लेकिन यान यू अभी भी बोल सकता था। लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम मर गए तो तुम भी मौत से दूर नहीं रहोगे। उसकी आंखों में तिरस्कार और घृणा का भाव था, जिससे डुगू शिंगजियान बहुत असहज हो गया। वह युवराज था, प्रतिष्ठित तलवार देवता। एक मरते हुए आदमी के पास उसे नीची निगाह से देखने की क्या योग्यता थी? क्राउन प्रिंस, उसे मार डालो, उस महिला को मार डालो। ये वही महिला थी जिसने हम पर हमला किया था। भीड़ में डुगू शिंगजियान के पागल प्रशंसक अंततः फिर से सक्रिय हो गए। कुछ लोग, जिनमें अभी भी विवेक था, धीरे धीरे पीछे हट गए और इन लोगों से अलग हो गए। वे पागलों के इस समूह के साथ नहीं जाना चाहते थे। इसे सुनो, ये जनता की आवाज है। डुगू शिंगजियान ने व्यंग्य किया, आप धर्मी होने का दावा करते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की नज़र में हमारा डुगू परिवार न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। आप सभी देशद्रोही और खलनायक हैं, और कोई भी आपको मार सकता है। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने अपनी तलवार उठा ली और उसकी तीखी तलवार की ऊर्जा लगातार निकल रही थी। जियान लुओयंग के उदास चेहरे पर निराशा छा गई। दूसरी ओर जियान शिबा और यान यू अफसोस जताते दिखे। यद्यपि वे मृत्यु से नहीं डरते, फिर भी जब वे इस तरह मरते हैं तो वे सचमुच असहाय हो जाते हैं। अंततः कुछ भी हासिल नहीं हुआ। डुगू शिंगजियान के हाथ में पवित्र तलवार से निकलती तेज धार को महसूस करते हुए दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। निराशा, कोई विकल्प नहीं है। हार मानने को तैयार नहीं। सभी प्रकार की भावनाएं एक साथ मिश्रित होती हैं और अत्यंत जटिल होती हैं। मरना। डुगू शिंगजियान के मुंह से एक दहाड़ निकली और पवित्र तलवार की धार यान्युए की गर्दन काटने वाली थी। पुकारें, टकराना। इस महत्वपूर्ण क्षण में कहीं से एक तलवार की रोशनी चमकी और डुगू शिंगजियान के हाथ में मौजूद पवित्र तलवार को जमीन पर गिरा दिया। कौन? डुगू शिंगजियान ने सतर्कता से पवित्र तलवार उठाए और चारों ओर देखा। हालांकि ये तलवार की रोशनी बहुत ही अजीब तरीके से आ रही थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यह कहाँ से आ रही थी। वह आ रहा है, यानी वह उत्साह से चिल्लाया, वह अंततः यहाँ है। जियान शिबा की कर्कश आवाज, हालांकि बहुत अस्पष्ट थी, लेकिन बेहद उत्साहित लग रही थी। क्या लिंग जियाओ यहाँ है? जियान लुओयंग ने रोना बंद कर दिया और बाहर की ओर देखती रही। उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। डुगू शिंगजियान ने गुस्से से दहाड़ते हुए यान यू और जियान शिबा पर वार करने के लिए फिर से अपनी तलवार उठाई। हालांकि इस तलवार को फिर से रोक दिया गया और दूर गिरा दिया गया। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? वह यहाँ है, लिंगजियो यहाँ है, और तुम्हारा अंत आ गया है। यान्युए ने डुगू शिंगजियान को ठंडे भाव से देखा और प्रसन्न मुस्कान दिखाई। यद्यपि वह और केनशिबा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन जब तक वे मर नहीं जाते तब तक कोई समस्या नहीं थी। जब चिकित्सा कौशल की बात आती है तो संभवतः पूरे जुवानवो महाद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं है जो लिंग जियाओ की तुलना कर सके। उधर देखो, अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। दूर से दो काले व्यक्ति उनकी ओर तेजी से आ रहे थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि उन्हें पकड़ना मुश्किल था। डुगू शिंगजियान ने अंततः दो तीव्र गति से चलते काले धब्बे देखे। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। उन दो लोगों द्वारा उत्सर्जित आभा में से एक तो उसके बराबर थी,
लेकिन दूसरा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये वास्तव में उसके पिता जैसा लगता है। ये कैसे संभव है? क्या तलवार राजवंश में वास्तव में ऐसे शक्तिशाली योद्धा हैं? उनकी धारणा में पूरे तलवार राजवंश में उनके पिता को छोड़कर कोई भी घातक क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर तक नहीं पहुंच सका। उसका चेहरा बहुत उदास था, थोड़ा डरा हुआ भी। क्या ऐसा हो सकता है कि, जैसा कि यान यू ने कहा, उसका प्रतिशोध आ गया है? क्या वह बर्फ राजवंश से है? बर्फ राजवंश तलवार राजवंश के निकटवर्ती 9 देवताओं में से एक है, लेकिन इसकी ताकत तलवार राजवंश की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। हालांकि ये तलवार राजवंश का केंद्र है और सीमा से यात्रा करने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। यहाँ तक कि एक योद्धा भी घातक क्षेत्र के चौथे स्तर पर 1 महीने के भीतर नहीं पहुंच पाएगा। तलवार राजवंश में ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अपने पिता की योजना के बारे में जानकारी थी? या शायद ये प्राचीन देवता की कब्र के बारे में है। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उन 2 लोगों के बीच लिंगजियो भी था। हालांकि लिंगजियो कमजोर नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से उतना शक्तिशाली नहीं है। हालांकि जिस समय वह चेत हुआ, 2 काले धब्बे तेजी से बढ़ गए। फिर वे लगभग एक ही समय पर उसके सामने पहुंचे। जब उसने उस युवा, सुंदर, दबंग और चंचल युवक को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। लिंगजियो, ये कैसे संभव है? दुगु शिंगजियान एक पल के लिए अत्यंत अराजक स्थिति में आ गया। लिंगजियाओ को अपनी गलती की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वह बस जियान शिबा और यान यू की ओर कुछ कदम आगे बढ़ गया। माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। जब लिंगजियो ने यान यू और जियान शिबा के शरीर पर चोटों को देखा तो उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। अगर उसने तलवार भगवान शहर में बहुत समय बर्बाद नहीं किया होता तो यह ऐसा नहीं होता। नहीं, अभी बहुत देर नहीं हुई है। हम मरे नहीं हैं, यही काफी है। यान यू मुस्कुराया। बकवास बंद करो, यह एक उपचार की गोली है, इसे तुरंत ले लो। लिंगजियो ने उपचार की गोली निकाली और उसे यान यू और जियान शिबा को दे दी। हालांकि इस समय राजा शियाओ, जो स्थिति को नहीं समझ पाया, ने सबसे मूर्खतापूर्ण काम किया। ये जंगली लड़का कहाँ से आया है, जो बाघ के मुंह से भोजन छीनने की हिम्मत करता है? उसने यह नहीं पूछा कि लिंगजियो कौन था, इसलिए वह हवा में उठा और एक तलवार से लिंगजियो पर वार कर दिया। लिंगजियो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस राजा जियाओ की ओर अपनी पीठ कर ली, जैसे उसने ये दृश्य देखा ही न हो। वह बच्चा जरूर बेवकूफ होगा। वह वास्तव में उस व्यक्ति को बचाने की हिम्मत करता है जिसे महामहिम मारना चाहते हैं। वह भी एक ऐसा ही व्यक्ति होगा जो न तो जीना जानता है और न ही मरना। उसका भी वही हश्र होगा जो उस आदमी और औरत का हुआ। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, एक व्यक्ति आकाश में 2 टुकड़ों में कट गया। यह ज़ियाओ राजा है। अनगिनत युवा लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले इस दुष्ट व्यक्ति को अंततः आज उसकी सजा मिल गई। उसे सिर्फ लिंगजियाओ के एक हाथ ने मार डाला था, एक हाथ जो जादुई हथियार की तरह है। अपने हाथ की एक सहज लहर से भयानक तलवार की ऊर्जा ने राजा शियाओ के शरीर को फाड़ दिया। राजा शियाओ को चिल्लाने का भी समय नहीं मिला और वह खत्म हो गया। क्या? शोर मचाने वाले सभी लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह युवक इतना शक्तिशाली होगा। लानत है लिंगजियो पर, वह और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन कठपुतली का उपयोग किए बिना उसे हराना बिल्कुल असंभव है। लैन मेइमो बहुत क्रोधित था। हर बार जब वह लिंगजियो को देखती तो पाती कि लिंगजियो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, इतना मजबूत कि वह निराश हो जाती। माँ, भूल जाओ, चलो उस राक्षस से दुश्मनी न करें, वह बहुत डरावना है। लैंडी मीचेन अतीत में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन लिंगजियो से मिलने के बाद वह बदकिस्मत रहा है। वह बिंगसुन निषिद्ध भूमि में लिंगजियो की हत्या से और भी अधिक भयभीत था और वह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जब वह लिंगजियो को देखता तो उसका शरीर अनायास ही कांप उठता। बर्बाद करना। लैन मेइमो ने लैंडी मेचेन को जोरदार थप्पड़ मार दिया। अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। बहुत अधिक दुख का अनुभव करने के बाद लैन मीमो की मानसिकता अब थोड़ी पागल सी लगती है। वह दूसरों के प्रति क्रूर थी, लेकिन अपने बच्चों के प्रति बहुत अच्छी थी। लेकिन अब बात अलग है, वह पहले से भी ज्यादा विकृत हो गई है। लेकिन इस समय यहाँ की स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया। लगभग सभी लोग लिंगजियो और उस अजीब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखने लगे। यद्यपि जियान फुलोंग को 200 वर्षों तक सील कर दिया गया था, लेकिन उसकी त्वचा की लालिमा को छोड़कर
उसकी उम्र नहीं बढ़ी, इसलिए वह अभी भी एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह दिखता था। वह वास्तव में लिंगजियो है ना? क्या उसने वास्तव में रक्तपिपासु तलवार मकबरे को नष्ट कर दिया और तलवार भगवान शहर से भाग निकला? दुल्हन की एस्कॉर्ट टीम लिंगजियो से भयभीत थी। एक ही चाल में उसने शीर्ष तलवार संत स्तर के शियाओयाओ राजा को आसानी से मार डाला। ये शक्ति संभवतः केवल तलवार देवता स्तर के स्वामी के लिए ही संभव है। क्या चल रहा है? दानव ड्रैगन कठपुतली में जियान लुओयंग ने लिंगजियो को मुंह से देखा और उसके चेहरे पर अंततः एक मुस्कान खिल गई जो मूल रूप से अश्रुपूर्ण थी। वह यहाँ है, वह सचमुच यहाँ है। हालांकि उसने लिंगजियो को तब से नहीं देखा है जब से लिंगजियो ने दानव ड्रैगन तलवार को छोड़ दिया था, लेकिन वह बाहरी दुनिया में लिंगजियो के कार्यों पर ध्यान दे रही है। हर बार जब लिंगजियो कोई चमत्कार करता तो वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न होती। मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन उसके दिमाग में लिंगजियो एक सर्वशक्तिमान चमत्कार बच्चा बन गया। शियाओयाओ राजा को मार डालो और उपचार की गोली यान्यू और जियान शिबा को दे दो। लिंगजियो ने फिर मुड़कर डुगु शेंगजियान को देखा। लिंगजियो ने डुगु शेंगजियान की ओर देखा। क्या उनके शरीर पर लगी सारी चोटें तुम्हारी वजह से हैं? उसकी आवाज़ सर्दी के आगमन की तरह ठंडी थी। हर किसी को कड़ाके की ठंड महसूस हो रही थी। जो लोग इतने मजबूत नहीं थे वे भी बेकाबू होकर कांप रहे थे। लिंगजियो बहुत गुस्से में है। इसके परिणाम गंभीर हैं। जियान शिबा उनके गुरु हैं। यद्यपि उनके कई स्वामी थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक उनके लिए पिता और भाई के समान था। जो कोई भी अपने स्वामी को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है वह उसके लिए उल्टा तराजू छू लेता है और वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। यान्यू एक अच्छा साथी है जिसे उसने पहचान लिया है, भले ही वह शपथ लेने वाला साथी नहीं बन पाया है। मित्र जो जीवन और मृत्यु को साझा करते हैं, इसमें वह, बिफांग, लॉन्गजियांग, बादाओ और अन्य शामिल हैं। जब तक लिंगजियो में क्षमता है वह कभी किसी को उन्हें चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। उन्हें चोट पहुंचाना उनके विपरीत पैमाने को भी ठेस पहुंचाने जैसा होगा। हाँ, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? क्या आपको लगता है कि यह राजकुमार अभी भी वही डुगु पवित्र तलवार है जिससे आप ड्रैगन हाथी डिवीजन में मिले थे? हालांकि डुगु शेंगजियान को लिंगजियो की गति से मजबूर होना पड़ा, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो आखिरकार अपनी इज्जत बचाना चाहता था। इस समय कभी भी अपना सिर न झुकाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज अगर तुमने उन्हें पूरी तरह से चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लिंगजियो ने डुगु शेंगजियान को ठंडी निगाहों से देखा और उग्रता से कहा। ऐसी आवाज सुनकर उनके आसपास मौजूद डुगु शेंगजियान के मूर्ख प्रशंसकों ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? महामहिम युवराज को इस तरह से धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महामहिम, उसे मार डालो, उस आदमी को मार डालो जिसने त्यान्यान को अपमानित करने का साहस किया है। ये लोग सचमुच मूर्ख हैं। वे नहीं जानते थे कि लिंगजियो जियान शिबा से अलग था। वहां कोई रेत नहीं थी जिसे लिंगजियाओ की आंखों में रगड़ा जा सके। शोर मचाने वाले इन मूर्खों के समूह को देखकर वह बहुत क्रोधित हो गया। चुप रहो, उसने अचानक हथेली से वार किया। भयानक ताड़ पवन ने बड़ी भीड़ पर हमला किया। केवल एक हथेली से ही अनगिनत लोग हताहत हुए। शोर कराह में बदल गया, उत्साह भय में बदल गया। शैतान, वह शैतान है। कुछ लोग डर के मारे चिल्लाने लगे और भाग गए। कुछ लोग हिलने से डर रहे थे। लिंगजियाओ को यह देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वे लोग मर चुके हैं या नहीं। उसने फिर से डुगु शेंगजियान की ओर देखा। शिष्य, आवेगपूर्ण मत बनो। जब तक तुम्हारा गुरु यहाँ है, डुगु पवित्र तलवार आसमान तक नहीं पहुँच सकती। केनशिबा द्वारा उपचारात्मक गोली लेने के बाद उसकी हालत में तेजी से सुधार हुआ, लेकिन अत्यधिक रक्त की हानि के कारण वह अभी भी बहुत कमजोर था। लेकिन वह फिर भी संघर्ष करता रहा और लिंगजियो पर चिल्लाया। कार्रवाई करने के लिए मास्टर को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंगजियाओ ने हल्की से कहा, तुम अभी भी डुगु शेंगजियान के सामने कुछ नहीं हो। वह बहुत शक्तिशाली है। भले ही मैंने अपने स्वामी के लिए राक्षसी कब्जे की गोली का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे चोट पहुंचाना मुश्किल था। अंततः वह झूठा चोट का नाटक करने में सफल रहा और उसने तलवार से उस पर वार कर दिया, लेकिन अब वह सुरक्षित और स्वस्थ है। वह शियाओयाओ राजा नहीं है। जियान शिबा ने लिंगजियाओ को रुकने के लिए कहा, विशुद्ध रूप से चिंता के कारण। वह नहीं जानता था कि तलवार भगवान शहर में क्या हो रहा था, इसलिए वह ये नहीं समझ पाया कि तलवार भगवान स्तर के स्वामी का सामना करते समय लिंगजियो निडर था। लिंगजियो, बस अपने गुरु की बात सुनो।
डुगु पवित्र तलवार ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम संभाल सको। उसकी शक्ति हमारी कल्पना से परे है। यान यू ने भी कहा। सुनो सुनो, तुम्हारा स्वामी क्या कह रहा है, तुम्हारे मित्र क्या कह रहे हैं। वे सभी अच्छी तरह जानते हैं कि आप किसी भी तरह मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। डुगु शेंगजियान, जो पहले तो थोड़ा घबराया हुआ था, जल्दी ही शांत हो गया। वास्तव में जब तक वह रहस्यमय अधेड़ व्यक्ति कोई कार्रवाई नहीं करता, उसे डरने की कोई बात नहीं है। क्या लिंग जियो उसका दुर्स्वप्न बन जाएगा? क्या लिंग जियाओ तलवार राजवंश को समाप्त करने वाला होगा? चुटकुला, ये यान यू और जियान शिबा की कल्पना से अधिक कुछ नहीं है। शायद लिंग जियाओ भविष्य में सचमुच ऐसा कर सकेगा, लेकिन आज तो बिल्कुल नहीं। हुआ यूं कि लिंग जियाओ के व्यवहार को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह उससे अकेले ही लड़ना चाहता था। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने भविष्य की मुसीबतों से बचने के लिए लिंग जियाओ को मार डाला। बात करना बंद करो, उसे जाने दो, उस बच्चे को। हे। जियान फुलोंग ने जियान शिबा और यान यू को देखा और मुस्कुराया, लेकिन कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा। जियान शिबा और यान यू दोनों थोड़े स्तब्ध थे, लेकिन चूंकि जियान फुलोंग ने ऐसा कहा था, तो उसके पास इसके अपने कारण होंगे। बस इंतजार करो और देखो क्या होता है। वरिष्ठ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहकर बुलाऊं। डुगु शेंगजियान ने अब लिंग जियो पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जियान फुलोंग पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, मैं जियान फुलोंग हूँ, दानव ड्रैगन तलवार कोर्ट का पूर्व दानव भगवान, लैन मेई मो के पति। जियान फुलोंग ने उपहास किया और एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। क्योंकि उसका पूरा शरीर लाल हो गया था, यहाँ तक कि लैन मेई मो भी उसे पहचान नहीं पाई थी। जब मैंने ये सुना तो मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह बूढ़ा आदमी अभी तक मरा नहीं है। लैन मेइमो ने ठंडी हवा की सांस ली। उस समय क्या हुआ था? जब तक आप मूर्ख नहीं हैं, आपको पता चल जाएगा कि उसने और डुगु बाजियन ने जियान फुलोंग को धोखा देने के लिए मिलकर काम किया था। अब जब जियान फुलोंग फिर से दिन की रोशनी देख सकता है, तो वह उसे कैसे जाने दे सकता था? यहाँ लड़ाई लंबे समय से चल रही है और आंदोलन बहुत जोरदार है। तो इस समय न केवल राक्षसी ड्रैगन तलवार दरबार के योद्धा यहाँ देख रहे थे, बल्कि आसपास के शहरों से बड़ी संख्या में योद्धा आए थे। वे सभी ये देखना चाहते थे कि तलवार मंदिर में शादी की पार्टी को लूटने की हिम्मत किसने की, और दुल्हन को विदा करने के जुलूस का नेतृत्व स्वयं महामहिम युवराज डुगु शेंगजियान ने किया। वरिष्ठ, हमारे तलवार मंदिर और राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय के बीच विवाह एक अच्छी बात है। संभवतः सीनियर्स मुझ पर और अन्य जूनियर्स पर अत्याचार नहीं करेंगे। डुगु शेंगजियान ने जियान फुलोंग को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। यदि जियान फुलोंग कार्रवाई करता है, तो वह निश्चित रूप से घूमेगा और सभी को छोड़कर चला जाएगा, और वह यहाँ नहीं मर सकता। यह उसका स्वभाव है। हाँ, तुम्हें इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस मामले में नहीं पड़ूंगा। तुम युवा लोग इसे अपने आप संभाल सकते हो। जियान फुलोंग मुस्कुराया। ठीक है, सीनियर के शब्द पर्याप्त हैं। डुगु शेंगजियान ने आखिरकार राहत की सांस ली, फिर लिंग जियो की ओर देखा और कहा, यानी और जियान शिबा दोनों ने कहा कि आप उनकी आशा, मेरा दुर्स्वप्न और वह व्यक्ति हैं जो हमारे डुगु परिवार को प्रतिशोध दिलाएंगे। लेकिन मेरी राय में आप एक घमंडी व्यक्ति हैं जो यह नहीं जानते कि जब आप थोड़ा सा रोमांच करते हैं तो आसमान कितना ऊंचा होता है। मैं आज उन्हें ये साबित कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वे शायद चुप हो जाएंगे। क्या तुमने कभी अपने पिता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। हमने हाथापाई की। क्या हुआ? डुगु शेंगजियान ने पूछा। ये कैसी लगता है? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। पिताजी अजेय हैं। उनकी योग्यताएं मुझसे 10 गुना बेहतर हैं। मैं जितना मजबूत होता जाऊंगा, वे भी उतने ही मजबूत होते जाएंगे। डुगु शेंगजियान ने कहा, मैंने भी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। लिंग जियो अचानक हंसा। मेरी राय में वह सिर्फ एक पुराना बूढ़ा आदमी है। मैं उसे 1 महीने से भी कम समय में हरा सकता हूँ। अब क्या आपको पता है कि आप में और मुझ में सबसे बड़ा अंतर क्या है? आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा। आखिरकार आप पिंजरे में बंद एक सोने की चिड़िया ही हैं। हालांकि आप शक्तिशाली हैं, लेकिन यह उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चूंकि तुमने कहा था कि मैं पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया हूं, तो क्या तुम आज फिर मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? आखिरकार डुगु शेंगजियान अभी भी जियान फुलोंग से डरता था, इसलिए वह चाहता था कि लिंग जियो अपनी पहल पर इस मजबूत समर्थन को छोड़ दे। क्या आपको लगता है कि आप मुझसे बातचीत करने के योग्य हैं? लड़ना या न लड़ना आप पर निर्भर है, लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हालांकि
चूंकि आप मेरे चाचा से बहुत डरते हैं, इसलिए चिंता न करें, मैं उन्हें कार्रवाई नहीं करने दूंगा, क्योंकि वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, तुम मूर्ख हो, डुगू शिंगजियान ने अपने दिल में उपहास किया। यही तो वह चाहता था। जब तक जियान फुलोंग ने कोई कदम नहीं उठाया, मैं, डुगू शिंगजियान, तलवार के देवता के रूप में अपनी साधना से कुछ ही मिनटों में तुम्हें नष्ट कर दूंगा। फिर उसने लिंगजियो को देखा और कहा, आओ, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने इतना घमंडी होने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है। तुम अहंकारी हो, मूर्ख। मुझे नहीं पता कि आपको आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है, आपने जनरल को हरा दिया है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। डुगू शिंगजियान ने बकवास करना बंद कर दिया और पवित्र शरीर को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। सफेद पवित्र प्रकाश ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। वह वहां ऐसे खड़ा था जैसे कोई देवता स्वर्ग से उतर आया हो। इसने अनगिनत लोगों की विस्मय ध्वनि और आहें आकर्षित की। ये पवित्र शरीर केवल धोखा दे रहा है। सुपर मजबूत रक्षा और सुपर मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ लिंग जियो इससे कैसे लड़ सकता है? हाँ, ये सामान्य स्तर के शीर्ष रक्षा मार्शल आर्ट के पवित्र शरीर के बराबर है। तलवार राजवंश में मूल रूप से कोई मार्शल आर्ट नहीं है जो रक्षा को तोड़ सकता है। वैसे भी मुझे विश्वास नहीं है कि लिंगजियो ने कभी डुगू शिंगजियान को हराया था। मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता। तो फिर आज देखते हैं कि लिंगजियो डुगू शिंगजियान को आमने सामने चुनौती देने की हिम्मत करने में कितना सक्षम है। इस समय बोलने वाले सभी लोग पास के शहरों से आए हुए महारथी थे, जिनमें प्राण हारने वाले क्षेत्र के कुछ शक्तिशाली लोग भी शामिल थे। यहाँ तक कि वे ये भी नहीं आंक सकते थे कि डुगू शिंगजियान से लड़ने के लिए लिंगजियो किस पर भरोसा करेगा। तलवार शरीर के स्तर पर डुगू शिंगजियान का सामना करते हुए लिंगजियो ने तुरंत वुजी तियानशु जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया। यद्यपि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को तुच्छ समझता था, फिर भी वह कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने का साहस नहीं करता था। डुगू शिंगजियान, जिसके पास तलवार देवता की साधना थी, वास्तव में पहले की तुलना में अधिक मजबूत और निपटने में अधिक कठिन हो गया था, और उसे सबसे मजबूत परिवर्तन के साथ इसका सामना करना पड़ा। जैसे ही परिवर्तन पूरा हुआ, लिंगजियो का पूरा शरीर ठंडे काले कवच में लिपटा हुआ था, और उसके पीछे के काले पंख और भी अधिक क्रूर लग रहे थे। उसकी आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा और क्रूर लड़ाकू भावना थी। कितना शक्तिशाली परिवर्तन है! इस समय किसी की भी लिंगजियो को कम आंकने की हिम्मत नहीं थी। परिवर्तन के बाद लिंगजियो के शरीर से निकलने वाली भयानक आभा लगभग तलवार भगवान के स्तर के योद्धा के बराबर थी। यहाँ तक कि जियान फुलोंग भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जब वह स्वॉर्ड गॉड सिटी में था, तो उसने लिंगजियो का सबसे मजबूत परिवर्तन नहीं देखा था। निश्चित रूप से इस बच्चे के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है जिसका उसने उपयोग नहीं किया है। जियान फुलोंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। हर पीढ़ी में प्रतिभाशाली लोग होते हैं, और हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा मजबूत होती है। उसने आज ये देखा है। लिंगजियो को डुगू शिंगजियान से निपटने का पूरा भरोसा है। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, फिर भी उसे पराजित जनरल से डरने की आवश्यकता नहीं है। डुगू शिंगजियान के खिलाफ ये लड़ाई डुगू बाजियन के लिए सिर्फ एक वार्म अप है। मार डालो, पवित्र शरीर के नाम पर। डुगू शिंगजियान अचानक दहाड़ते हुए लिंगशियाओ की ओर दौड़ा। उस आकृति में केवल चमकदार सफेद रोशनी बची थी, मानो पवित्र प्रकाश आकाश से गिरकर लिंगशियाओ को दंडित कर रहा हो। लिंगशियाओ की नजर में जो आ रहा था वह प्रकाश नहीं, बल्कि आकाश था। डुगू शिंगजियान वास्तव में तलवार भगवान जितना ही शक्तिशाली था, और उसने जो दबाव डाला वह बहुत मजबूत था, मानो आसमान का एक टुकड़ा गिर रहा हो। इस आकाश में भी तीक्ष्ण हत्यारी मंशा छिपी थी, अपने सामने मौजूद दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करना। सफेद रोशनी बहुत तेज थी, और डुगू शिंगजियान के हाथ में तलवार अब दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन लिंगशियाओ उस तीखी जानलेवा आभा को महसूस कर सकता था। पवित्र तलवार कला अंतहीन न्याय। जैसे ही वह ऊपर आया, डुगू शिंगजियान ने पीछे नहीं हटते हुए अपनी सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि सम्राट तानाशाह तलवार भी बेकार थी। यद्यपि सम्राट तानाशाह तलवार और पवित्र तलवार कला दोनों सामान्य स्तर पर मध्यम स्तर की मार्शल आर्ट थी, पवित्र तलवार कला पवित्र शरीर के साथ अधिक संगत थी, इसलिए यह अधिक शक्तिशाली थी। ये तलवार 10 मीटर मोटी दीवार को भी भेद सकती थी। चाहे वह शक्ति हो, गति हो या सटीकता हो, ये लगभग पूर्णता के करीब था। इस तलवार की सुंदरता देखकर आसपास के योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। वास्तव में
फंसने से बचने के लिए वे पहले से ही बहुत दूर थे, लेकिन वे अभी भी तलवार की ऊर्जा द्वारा लाए गए चुभने वाले दर्द को महसूस कर सकते थे, जिससे पता चलता था कि यह तलवार कितनी भयानक थी। निश्चित रूप से ये डुगुसन तलवार वर्तमान में अजेय है। अगर उसने पहले मेरे खिलाफ इस तलवार का इस्तेमाल किया होता तो मैं मारा गया होता। जियान शिबा की भौहें तन गईं। भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि मेरा शिष्य ठीक है? वह मर नहीं सकता। चिंता मत करो, हालांकि यह हमला शक्तिशाली है, लेकिन डुगु बाजियन के हमले की तुलना में ये बच्चों का खेल है। जियान फुलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या लिंग जियो के पास सुनहरा फीनिक्स अवतार नहीं है? भले ही उसे मारा गया हो, ये कुछ भी नहीं है। क्या आप उसकी जान बचाने की क्षमता नहीं जानते? ये सुनकर जियान शिबा को थोड़ी राहत मिली। वह जानता था कि लिंग जियो के पास न केवल एक सुनहरा फीनिक्स अवतार था, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली शारीरिक चाल भी थी। जब तक इसका सही तरीके से उपयोग किया जाता है, डुगु शेंगजियान के भयंकर हमले से बचना बिल्कुल भी समस्या नहीं है। हालांकि इस समय उसने देखा कि लिंग जियो ने त्यान्याओ तलवार निकाल ली है। वह छिपने की योजना नहीं बना रहा है। इस व्यवहार से जियान शिबा डर गए। ये बच्चा बहुत साहसी है। हालांकि इस समय वह चाहे कितना भी चिंतित और घबराया हुआ क्यों न हो, ये सब व्यर्थ है। क्योंकि वह इसे रोकना चाहता है, इसलिए ऐसा करना असंभव है। यहाँ तक कि जियान फुलोंग भी लिंग जियो की मदद नहीं कर सकता। इससे जियान फुलोंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लिंग जियो, क्या वह वास्तव में इस हमले को झेलने जा रहा है? ये बहुत मूर्खतापूर्ण है। ये सही है, लिंग जियो ने छिपने की योजना नहीं बनाई थी। युद्ध में हमेशा लाभ होता है, और यह डुगु शेंगजियान उसके निरंतर सुधार की कुंजी है। क्यों छिपाना? उनका जुवानवु दिव्य शरीर डुगु शेंगजियान के पवित्र शरीर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बूम! डुगु शेंगजियान के हमले ने आखिरकार लिंगजियाओ पर प्रहार किया। नहीं, सटीक रूप से कहें तो ये त्यान्याओ तलवार से टकराया जिसे लिंगजियाओ ने बाहर निकाला था। मरना! डुगु शेंगजियान दहाड़ा और शक्ति पागलपन से बाहर निकली और पवित्र तलवार की रोशनी बेहद उज्ज्वल थी। टकराना! तलवार की रोशनी से एक आकृति उछलकर जोर से जमीन पर गिरी, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। क्या ये खत्म हो गया? लिंगजियाओ बहुत बेकार है। महामहिम क्राउन प्रिंस को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं। क्या आप महामहिम युवराज की तलवार को रोक सकते हैं? हाँ, बेशक मैं इसे रोक नहीं सकता, लेकिन मैं इतना मूर्ख भी नहीं हो सकता कि महामहिम क्राउन प्रिंस को चुनौती दूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक एक आकृति जमीन पर बने बड़े छेद से बाहर निकली और उसकी आकृति उल्का जैसी थी। सम्राट हेगमोन तलवार ने जुवानवुजो को तोड़ दिया। उसकी गति डुगु शेंगजियान से भी अधिक थी, इसलिए डुगु शेंगजियान केवल प्रतिरोध कर सकता था, लेकिन चकमा नहीं दे सकता था। डुगु शेंगजियान को भी जोरदार चोट लगी थी। वह उछलकर पीछे खड़े राक्षस से जा टकराया, जिससे राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गया। हे भगवान, क्या हो रहा है? लिंग जियाओ को अभी अभी झटका लगा है, फिर वह ठीक कैसे लग रहा है? हाँ, उसने क्राउन प्रिंस को भी धक्का देकर गिरा दिया। क्या ये हो सकता है कि लिंग जियो के पास वास्तव में तलवार के शरीर की ताकत है? सभी दर्शक दंग रह गए। लिंग जियो द्वारा प्रदर्शित शक्ति बहुत अद्भुत थी। वे सभी जानते थे कि डुगु शेंगजियान शक्तिशाली था, लेकिन लिंग जियो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? हो सकता है कि अफवाहें सच हों। हो सकता है कि लिंग जियाओ ने ड्रैगन हाथी जनजाति में डुगु शेंगजियान को सचमुच हरा दिया हो। बकवास है, देखते रहिए। इससे ज्यादा कहने का कोई मतलब नहीं है। डुगु शेंगजियान, जो जमीन से उठे थे, उन्हें भी कोई चोट नहीं आई। लिंग जियाओ की तरह डुगु शेंगजियान का शरीर भी विशेष है और उसकी सुरक्षा भी भयानक रूप से शक्तिशाली है। उसने लिंग जियो को ठंडी निगाहों से देखा और भौहें सिकोड़ लीं। अभी अभी किए गए उस प्रहार में उसने अपनी लगभग 90% शक्ति का उपयोग किया, लेकिन फिर भी वह लिंग जियो को चोट नहीं पहुंचा सका। इस प्रतिद्वंद्वी ने उसे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपको कुछ विशेष रक्षात्मक मार्शल आर्ट का भी अभ्यास करना चाहिए था। उस स्थिति में आइए तुलना करें और देखें कि किसकी रक्षा अधिक मजबूत है। ऐसा कहने के बाद डुगु शेंगजियान ने फिर से वार किया, अपने पैरों को मोड़ा और फिर अचानक कूद गया और एक पल में वह लिंग जियो के सामने था। मारना! यह आवाज लिंग जियाओ और डुगु शेंगजियान से लगभग एक ही समय में आई थी। दोनों ने लगभग एक ही समय पर अपनी तलवारें निकाल लीं। राक्षसी तलवार और पवित्र तलवार आपस में टकरा गईं, लेकिन कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर सका। भाड़ में जाओ! अचानक
डुगु शेंगजियान ने अपना बायां हाथ हिलाया और लिंग जियो के सिर पर मुक्का मारा। लगभग उसी समय लिंग जियो का बायां हाथ भी डुगु शेंगजियान के सिर पर लगा। टकराना, बहुत तेज आवाज हुई, लेकिन दोनों हमले एक ही समय में एक दूसरे पर केंद्रित थे। डुगु शेंगजियान को लगा कि वह किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि एक लोहे की दीवार पर प्रहार कर रहा है। लिंग जियाओ को लगा कि जिस व्यक्ति को उसने मारा था वह भी कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक स्टील के शरीर जैसा था। हे भगवान, ये कैसी लड़ाई है! ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। ये सिर्फ इतना है कि डुगु पवित्र तलवार का शरीर पवित्र है। लिंग जियो का शरीर किस चीज से बना है जो इतना कठोर है? उनके उद्गारों के बीच लिंग जियाओ और डुगु शेंगजियान दर्जनों बार हवा में टकराए। दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे पर वर्षा की बूंदों की तरह गिरने लगीं। ये देखने की लड़ाई थी कि किसका शरीर अधिक मजबूत है। दर्जनों घूंसे के बाद डुगु शेंगजियान अचानक बच निकला और पीछे हट गया। उसने लिंग जियो को कुछ भय से देखा। असंभव, तुम्हारा शरीर मुझसे अधिक मजबूत कैसे हो सकता है? वह अब उसे भर्ती नहीं कर सकता था, लेकिन लिंग जियो अभी भी ठीक लग रहा था, जिसे वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता था। हाँ, जिस पवित्र शरीर पर तुम्हें इतना गर्व है, वह इससे अधिक कुछ नहीं है। लिंग जियाओ को हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि उसकी हालत डुगु शेंगजियान से बहुत बेहतर थी, फिर भी उसे प्रतिद्वंद्वी के लगातार हथौड़ों के वार का सामना करना पड़ा और उसकी ऊर्जा और रक्त अभी भी थोड़ा अशांत था, इसलिए उसे ठीक होने की जरूरत थी। बेशक डुगु शेंगजियान उससे कहीं ज्यादा शर्मिंदा था। इस समय डुगु शेंगजियान का शरीर चोटों से भरा हुआ था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उस लगभग पूर्ण शरीर को इस प्रकार पीटा गया मानो उसने कोई दुर्व्यवहार झेला हो। सबसे परेशानी वाली बात कि ऐसी चोट एक गंभीर चोट है। भले ही पवित्र शरीर में एक मजबूत वसूली क्षमता हो, लेकिन चोटों को कम समय में खत्म नहीं किया जा सकता है। इससे डुगु शेंगजियान को बहुत गुस्सा आया। उसे अभी भी याद है कि जहां तक उसे याद है, कोई भी उसके शरीर पर कोई निशान नहीं छोड़ सका था। उनके पिता डुगु बाजियान हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अन्य लोगों में ये क्षमता नहीं थी। विशेषकर अपने साथियों के बीच अन्य 9 शक्तियों के अलावा वह किसी से भी नहीं डरता था। हर लड़ाई में वह कोई चाल भी नहीं चलता था। वह अपने पवित्र शरीर से प्रतिद्वंद्वी को इस हद तक हरा सकता था कि वह अपनी मां को भी नहीं पहचान पाता था। लेकिन आज लिंग जियो ने अपने शरीर पर बहुत सारे निशान छोड़ दिए। ये जियान शिबा की घृणित तलवार से भी अधिक भयानक है। जियान शिबा सिर्फ एक गुप्त हमला था, लेकिन लिंग जियो का हमला उसके पूर्ण ललाट हमले के कारण हुआ था। इससे वह क्रोधित क्यों न हो? क्रोध मेरे दिल पर वार करता है। हत्या की मंशा पागलपन की हद तक बढ़ गई। नहीं रह सकता। लिंग जियो को नहीं रहना चाहिए। भले ही उसे भारी कीमत चुकानी पड़े, उसे लिंग जियो को मरने देना होगा। अन्यथा यदि लिंग जियो को थोड़ा और समय दिया जाता है, तो लिंग जियो निश्चित रूप से उसके सिर पर सवार हो जाएगा। उस समय तक उसके पास लिंग जियो को हराने की कोई संभावना नहीं होगी और वह केवल विफलता के दुखद भाग्य को स्वीकार कर सकता है। क्या हुआ मेरे राजकुमार? क्या तुम इसमें बहुत अच्छे नहीं हो? अब तुम इतने बुरे क्यों हो गए हो? लिंग जियो जमीन पर उतरा और डुगु पवित्र तलवार को व्यंग्यात्मक रूप से देखा। उसकी अभिमानी आवाज उसके चारों ओर गूंज रही थी। ये सुनकर सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। कोई भी डुगु शेंगजियान पर हंसने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे डुगु शेंगजियान से बहुत डरते हैं। लेकिन इस समय उन्हें अब यह विश्वास नहीं था कि डुगु शेंगजियान अपने साथियों के बीच अजेय था। लिंग जियो के प्रदर्शन से उन्हें एक बात का एहसास हुआ, वही कि तलवार राजवंश की लोहे की दीवार अविनाशी नहीं थी। तुम बदमाश, मेरी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली हो। जियान फुलोंग हंसा। मैं तो डर के मारे मर गया। मुझे तो लगा कि वो पागल हो गया है। ये कहते हुए यान्युए के चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान आ गई। जियान शिबा दंग रह गया। एक गुरु के रूप में मुझे सचमुच नहीं पता कि मेरा शिष्य कब इतना शक्तिशाली बन गया। राक्षस ड्रैगन कठपुतलियों के बीच जियान लुओयंग ने पहले ही अपने आंसू पोंछ लिए थे। इससे पहले वह चिंतित थी कि लिंग जियो डुगु शेंगजियान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अब उसे वह चिंता नहीं थी। लिंग जियाओ का प्रदर्शन बेहद आश्वस्त करने वाला था। राक्षस, कैसा राक्षस? लैन नीमो ने खुद से बुदबुदाया, ये सोचते हुए कि शुरुआत में जब ये लड़का राक्षसी ड्रैगन तलवार दरबार में प्रसिद्ध हुआ था, तो उसे यिन और यान क्षेत्र में नरक के केवल 16वें या 17वें स्तर तक पहुंचना चाहिए था। यद्यपि उसे स्पष्ट रूप से याद नहीं था, परंतु वह निश्चित रूप से नरक के 18वें स्तर तक नहीं पहुंचा था।
अब ये फिटनेस स्तर के डुगू शेंगजियान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ये बिल्कुल परेशान करने वाला है। माँ, तुमने देखा, वह लिंग जियो जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसे अपना दुश्मन मत बनाओ। लैंडी मेचेन कांपते हुए चिल्लाए, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस बार लैंडीमो ने लैंडी मीचेन को नहीं मारा, क्योंकि लैंडी मीचेन ने जो कहा वह सही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जादुई ड्रैगन कठपुतली है। लिंग जियो का तो जिक्र ही न करें, यहाँ तक कि बूढ़ी चीज जियान फुलोंग भी आज जिंदा नहीं बच पाएगी। लैन मेइमो ने दांत पीस लिए। लड़ो, जमकर लड़ो, तब तक लड़ना सबसे अच्छा है जब तक कि दोनों पक्ष घायल न हो जाएं, ताकि वह जादुई ड्रैगन कठपुतली का उपयोग करके सब कुछ काट सके। भीड़ की चर्चाएं सुनकर और विपरीत दिशा में दुश्मनों की आत्मसंतुष्ट मुस्कुराहट देखकर डुगू शेंगजियान के दिल में आग जलती हुई महसूस हुई। शर्म और गुस्सा, दुख और क्रोध, तीव्र असंतोष। उसने सोचा कि अगर जियान फुलोंग ने कोई कदम नहीं उठाया तो वह आसानी से लिंग जियो को हरा सकता है। लेकिन वास्तविकता ने उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। भले ही लिंग जियो वहीं खड़ा रहे और उसे मारने दे, वह उसे मार नहीं सकता था। जिस पवित्र शरीर पर उसे गर्व था, वह लिंग जियो के सामने मजाक बन गया। गुस्सा, आग बबूला, क्या तुम नाराज हो तो अपने सबसे मजबूत पवित्र शरीर का उपयोग करो। मुझे याद है कि जब तुम ड्रैगन हाथी डिवीजन में थे तो तुम्हारा पवित्र शरीर पहले से ही राजा स्तर के पवित्र शरीर में विकसित हो चुका था, है ना? लिंग जियो को यह समझ में नहीं आया कि डुगू शेंगजियान ने राजा स्तर के पवित्र शरीर का उपयोग क्यों नहीं किया, जो स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था। चिंता मत करो, मैं इसका उपयोग करूंगा। डुगू शेंगजियान वास्तव में राजा स्तर के पवित्र शरीर का उपयोग करना चाहता था, लेकिन समस्या ये थी कि राजा स्तर के पवित्र शरीर में बहुत अधिक सच्ची ऊर्जा की खपत होती थी। यदि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर न किया गया होता तो वह कभी इसका प्रयोग नहीं करता। लेकिन अब बात उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां उसे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। भले ही वह खुद को मौत के घाट उतार दे, लेकिन वह कभी भी लिंग जियो को अपने सिर पर सवार होने को बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी नहीं। वह डुगू शेंगजियान गर्व है। वह तलवार राजवंश का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति है। भले ही वह मर जाए, उसे और अधिक शानदार तरीके से मरना चाहिए। जला दो, राजा स्तर का पवित्र शरीर। जैसे ही उसकी दहाड़ सुनाई दी, उसके शरीर पर सफेद लपटें जलने लगी। राजा स्तरीय पवित्र शरीर के अंतर्गत मेरे सभी हमले और बचाव 10 गुना अधिक मजबूत हैं। क्या तुम अभी भी विरोध कर सकते हो? डुगू शेंगजियान ने अंततः अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति राजा स्तरीय पवित्र शरीर को जारी कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही सफेद लपटें जलने लगी, उसके हाथ में रखी पवित्र तलवार भी उसी समय जलने लगी। पवित्र तलवार कला राजा का निर्णय। ये कदम मूलतः पिछले कदम से अधिक सशक्त था। राजा स्तरीय पवित्र शरीर के साथ मिलकर आकाश से सफेद लपटें गिरी, लेकिन वे गर्म नहीं थी, बल्कि बेहद ठंडी थी। जलती हुई लपटों के रास्ते पर वास्तव में बर्फ के निशान थे। इस भयानक तलवार ने जियान फुलोंग को क्रोधित कर दिया, यहाँ तक कि उसे भी इस बात पर विचार करना पड़ा कि क्या उसे इस कदम को सीधे तौर पर उठाना चाहिए, क्योंकि यद्यपि वह इसे उठा सकता था, लेकिन इसमें निश्चित रूप से बहुत सारी वास्तविक ऊर्जा खर्च होगी, जो वास्तव में इसके लायक नहीं थी। लिंग जियाओ क्या करेगा? सबके मन में एक ही सवाल था। लिंग जियाओ के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था, क्योंकि भयानक तलवार ऊर्जा तुरंत लिंग जियो के सामने आ गई। पवित्र तलवार कला डुगू शेंगजियान की सबसे शक्तिशाली चाल है। चाहे कोई भी चाल हो, शक्ति अत्यंत भयावह है। राजा स्तरीय पवित्र शरीर की मदद से इस चाल की शक्ति और भी अधिक विस्फोटक है। पवित्र शरीर के बिना लोग इसका अभ्यास नहीं कर सकते, न ही वे इसे छोड़ सकते हैं। डुगू शेंगजियान को इसी बात पर गर्व है। लिंग जियो निश्चित रूप से चकमा देगा। ये चाल कोई मजाक नहीं है। ये पिछली चाल से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। भीड़ में एक योद्धा ने मन ही मन कहा, इतना भयानक कदम, अगर यह उस पर पड़ा तो मुझे डर है कि वह खून का ढेर बन जाएगा। नहीं, ये बर्फ होना चाहिए। लेकिन क्या लिंग जियाओ बच पाएगा? वह पहले भी डुगू शेंगजियान के साथ लड़ चुका था और वह डुगू शेंगजियान की क्षमताओं को अच्छी तरह से जानता था। वर्तमान डुगू शेंगजियान केवल उनकी साधना में सुधार है। वास्तव में इसके अलावा और कुछ नहीं बदला है। तो क्या ऐसे दुश्मन के खिलाफ उसे चकमा देना होगा? फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट सोल आइस ड्रैगन ब्रीथ। लिंग जियाओ को न तो चकमा देने की जरूरत है और न ही वह चकमा देना चाहता है। वह चाहता है कि प्रतिद्वंद्वी के हमले के बाद उसके शरीर पर दबाव पड़े।
यह उसके शरीर में निरंतर क्षमता को मुक्त कर सकता है। हालांकि डुगु शेंगजियान का हमला वाकई बहुत जोरदार था। उसे रोकना था और उसे कमजोर करना था, अन्यथा वह इस बार गंभीर रूप से घायल हो जाता। वह अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए गंभीर रूप से घायल नहीं हो सकता था। ये बहुत ही नुकसानदेह होगा। बर्फीले ड्रैगन की सांस के निकलने के साथ ही डुगु शेंगजियान का हमला रुक गया। लेकिन लिंग जियो की चाल अभी तक जारी नहीं हुई थी। 9 सांप जनरल मृत्यु देश काला जहर। काली जहरीली धुंध बर्फीले ड्रैगन श्वास के साथ फैल गई और डुगु शेंगजियान पर टूट पड़ी। लिंग जियाओ के 9 सांपों की सामान्य जानवर आत्मा भी अधिक शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि डुगु शेंगजियान भी आसानी से काले जहर को अंदर लेने की हिम्मत नहीं कर सका। विष को दबाने के लिए उसे अपनी 10% शक्ति छोड़नी पड़ी। पर्याप्त नहीं, उपदेवता जादुई शक्ति खूनी प्लेग। ये लिंग जियो का सबसे भयानक और असुरक्षित कदम था। जैसे जैसे उसकी साधना में सुधार हुआ, खूनी प्लेग उस समय की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया जब वह ड्रैगन हाथी प्रभाग में था। यद्यपि डुगु शेंगजियान की साधना में भी सुधार हुआ, फिर भी उसे इसे दबाने के लिए अपनी 20% शक्ति का उपयोग करना पड़ा। 3 गुना शक्ति का कमजोर होना लिंग जियो के लिए पर्याप्त था। उसने आक्रमणकारी चालें चलना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने बचाव करना शुरू कर दिया। किंग कांग दिव्य वानर जानवर आत्मा किंग कांग अविनाशी 5 भूत रहस्य रॉक भूत। जैसे ही बचाव पूरा हुआ, डुगु शेंगजियान का हमला उस पर पहले ही हो चुका था। सफेद लपटों ने एक पल में लिंगजियो के पूरे शरीर को घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे लिंगजियो बर्फ के क्रिस्टल की एक गेंद में बदल गया हो। हालांकि कुछ ही क्षण बाद बर्फ के क्रिस्टल टूट गए। लिंगजियो ऐसे बच निकला जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह आदमी बहुत ही असामान्य है। सिर्फ रक्षात्मक कौशल के साथ उसने राजा स्तर के संग शरीर के राज्य में डुगु शेंगजियान की हत्या की चाल को रोक दिया और वह सुरक्षित रहा। राक्षस, क्या राक्षस है। हालांकि देखने वाले योद्धाओं ने पहले भी लिंगजियो की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, उनमें से अधिकांश ने सोचा कि यह सिर्फ एक अतिशयोक्ति थी। असली लिंगजियो इतना मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन आज इसे देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अफवाहें न केवल अतिरंजित थीं, बल्कि लिंगजियो को थोड़ा कमजोर भी कर दिया। आज का लिंगजियो बहुत शक्तिशाली है। राजा स्तर का पवित्र शरीर। मुझे नहीं लगता कि यह इतना बढ़िया है। आपके पिता डुगु बाजियन एक काया हैं। उन्होंने मुझे और मेरे चाचा को तलवार भगवान शहर से बिना रोके निकलते हुए देखा। तुम तो उससे भी ज्यादा बेकार हो। मैंने तुम्हें हमला करने की इजाजत दे दी है, लेकिन तुम्हारे पास बस इतनी सी क्षमता है। क्या तुम मेरे सामने ये दावा करने की हिम्मत रखते हो कि तुम कितने शक्तिशाली हो? तुम सचमुच कुएं के मेढक हो। लिंगजियो की व्यंग्यात्मक आवाज पूरे स्थान में फैल गई। सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। यदि यह पहले होता तो वे सोचते कि लिंगजियो थोड़ा ज्यादा घमंडी था, लेकिन इस समय उनमें से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। लिंगजियो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनमें से प्रत्येक को सबक सिखाया। उसने डुगु शेंगजियान को जोरदार थप्पड़ भी मारा। लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक डुगु शेंगजियान को लिंगजियो के सामने कोई फायदा नहीं हुआ है। यह अविश्वसनीय है। लिंगजियो की बातें सुनकर डुगु शेंगजियान का मुंह गुस्से से मुड़ गया। अगर लिंगजियाओ ने उसके हमले को चकमा दे दिया तो ये ठीक रहेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि लिंगजियाओ ने लड़ाई से परहेज किया। लेकिन समस्या कि लिंगजियो ने लगातार कई बार उससे मुकाबला किया, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी सी भी बढ़त नहीं मिली। ये बहुत डरावना है। क्या मैं सचमुच इस आदमी जितना अच्छा नहीं हूँ? इस नीच व्यक्ति जितना अच्छा नहीं हूँ? डुगु शेंगजियान का आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसे अपनी लड़ने की क्षमता पर गंभीर संदेह था। कुछ असंभव नहीं। डुगु पवित्र तलवार एक पागल आदमी की तरह दिखती है। उसने लिंगजियाओ को पागलों की तरह मार डाला। शांत हो जाइए, महामहिम युवराज। अचानक वहां पर राजकुमारी चिल्लाए, आपके पास एक राजा स्तर का पवित्र शरीर है। हालांकि आप उसे चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वह निश्चित रूप से आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन आपके पास उससे अधिक शक्तिशाली चालें हैं, है ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस आदमी को मार्शल आर्ट की राह पर अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो। इसे मार दो और तुम अपने पिता से आगे निकल जाओगे। जब उसने ये शब्द कहे तो क्राउन प्रिंसेस के पीछे एक विशाल युद्ध ध्वज प्रकट हो गया। क्या यह मार्शल आत्मा है? लिंगजियाओ ने भौहें सिकोड़ी और यह एक प्रेरणादायक मार्शल भावना थी जो लोगों के मनोबल को बढ़ा सकती थी, उनके आत्मविश्वास को बहाल कर सकती थी और उनकी लड़ाकू प्रभावशीलता को आसमान छू सकती थी। ये बहुत बेशर्मी है।
हम अकेले लड़ने के लिए सहमत हुए। क्या हो रहा है? यान यू इन्हें शाप दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह कोशिश करता रहेगा तो इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक जिद्दी प्रतिरोध है। लिंग जियो ने राजकुमारी की ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। मैं बस उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मजबूत ताकत के सामने सभी षड्यंत्र और चालें झूठी हैं। लड़ाई झंडा मार्शल भावना, ये दिलचस्प है, लेकिन मुझे इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता। तो क्या हुआ अगर उसके डुगू शेंगजियान ने पूरी तरह से अपनी लड़ाई की भावना वापस पा ली? इससे उसकी हार और भी बदतर हो जाएगी। अरे, ये बच्चा तो बहुत बदतमीज है। जियान फुलोंग कड़वी मुस्कान के साथ बोला। हाँ, जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो मुझे लगा कि वह थोड़े घमंडी हैं, लेकिन लंबे समय तक उनके साथ रहने के बाद मैंने पाया कि यह बिल्कुल भी अहंकारी नहीं था, क्योंकि उनमें वह क्षमता थी। जो चीज़ उसे सामान्य लगती है वह दूसरों को अविश्वसनीय लग सकती है। यान यूं मुस्कुराया।